जाओ दूसरा। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं? आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा आप लोग मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो आप लोग मुझे? एक बार प्लीज बता दीजिए, देन हम क्लासेज स्टार्ट करेंगे। दोनों तो वही है यार, इसका प्लू वाला नहीं। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब लोग स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं? आप मुझे देख पा रहे हैं? तो क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन हम करते हैं। साउंड खटाओ ना इसको। प्लीज बता दीजिए, हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तुम यहाँ से साउंड करो ना। हेलो, आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? सभी लोग बता दीजिए, सभी लोग बताओ देख पा रहे हो आप मुझे? चलिए, तो कल हम लोग जहाँ पे रुके थे वहां से हम आगे बढ़ेंगे। ये क्या है? 81 कहाँ से आ गया? कल कितना क्वेश्चन हुआ था बेटा? कल 70 क्वेश्चन हुआ था ना? मेरे पास तो पीपीटी है नहीं। कल 70 क्वेश्चन हुआ था ना? ये 70 लगा, 71 से लगाना था ना, 71 से लगाना था, 71 से लगाना था। 70 क्वेश्चन हुआ था ना कल? हाँ बेटा, क्लास लेट हुआ है, बिल्कुल लेट हुआ है क्लास। क्लास बिल्कुल लेट हुआ है, ठीक है? क्लासेस बिल्कुल लेट हुई हैं। नहीं नहीं बेटा, लेट हमने नहीं किया है, थोड़ा सा इशू क्या कहते हैं, टेक्निकल इशू आ गया है, सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहा था इसलिए ऐसा हुआ है। हम तो कब से वेट कर रहे हैं, सर्वर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, कुछ पता नहीं क्या टेक्निकल इशू आ गया है, तो सर्वर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है? सर्वर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है? राधे राधे सभी को, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, सब लोग ठीक है, बढ़िया है, ठीक है? तो मेरे पास बेटा 81 से 71 से चाहिए मुझे, 71 से चाहिए मुझे। आप मुझे देख पा रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो सब लोग आप लोग? ठीक है, शुभ संध्या सभी को, शुभ संध्या, वेरी गुड इवनिंग। शुभ संध्या, वेरी गुड इवनिंग। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। पहले कॉन्सेप्ट का हम डिस्कशन कर लेते हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का हम डिस्कशन कर लेते हैं। आप मुझे सुन नहीं पा रहे हो क्या? सारे बच्चे बता दो, आप मुझे सुन पा रहे हो ना, देख पा रहे हो ना? आवाज तो क्लियर है ना? साउंड नहीं आ रही है? नहीं नहीं, कल 70 तक हुआ था, 71 से लेना था। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ गया था इसलिए क्या कहते हैं आपका लेट हो गया, इसलिए परेशान मत रहिएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना आप लोगों को। थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था 70 क्वेश्चन पे, जब हम आए थे 70 क्वेश्चन पे आए थे तो एक क्वेश्चन आ गया था, एल नीनो का आ गया था,
क्वेश्चन आपका एलिनो का आ गया था, ला लीना का आ गया था, एलिनो का आ गया था, ला लीना का आ गया था। ठीक है, साथ ही साथ क्या कहते हैं, एलिनो ला लीना का क्वेश्चन आ गया था, साथ ही साथ वाकर श्रृंखला की बातें हो रही थी, यही बातें हो रही थी ना, वाकर श्रृंखला की बातें हो रही थी। तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम। अगर आपके साथ मेरे प्यारे बच्चे एलिनो की बातें किया जाए, समझो एलिनो की बातें किया जाए, थोड़ा सा इसके बारे में जानो। एलिनो क्या है? एक वार्म ओशन करंट है। एलिनो एक वार्म ओशन करंट है, या यह एक गर्म महासागरीय जलधारा है। वार्म ओशन करंट, या यह एक गर्म महासागरीय जलधारा है। ठीक है, गर्म महासागरीय जलधारा या वार्म ओशन करंट, वार्म ओशन करंट या गर्म महासागरीय जलधारा। ठीक है, अब ये वार्म ओशन करंट है, इसका फॉर्मेशन कहां पे होता है? इसकी उत्पत्ति या इसका फॉर्मेशन, इसकी उत्पत्ति कहां पे होती है या इसका फॉर्मेशन कहां पर होता है? इसकी अगर हम बातें करें तो इसका फॉर्मेशन होता है आपका साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन, सुनते जाना ध्यान से, साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन, दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर, दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, महासागर नियरेस्ट टू द कोस्ट ऑफ पेरू, कोस्ट ऑफ चिली एंड कोस्ट ऑफ पेरू, पेरू के तट के पास, पेरू के तट के पास, सुनते जाना बच्चे, पेरू के तट के पास, पेरू के तट के पास इसका फॉर्मेशन होता है, पेरू के तट के पास इसकी उत्पत्ति होती है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये जो जलधारा है, ये जो जलधारा, इसे यीशु का बेटा कहा जाता है। उस नाम है, जान लीजिएगा, फैक्ट है, इसे यीशु का बेटा कहा जाता है, सन ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ठीक है, इसे ब्लेस्ड चाइल्ड भी कहा जाता है, इसे ब्लेस्ड चाइल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, इसे ब्लेस्ड चाइल्ड कहा जाता है। ठीक है, ब्लेस्ड चाइल्ड ये जो है ये पैदा होती है दिसंबर माह में, दिसंबर माह में पैदा होती है, अर्थात क्रिसमस के समय, दिसंबर माह में क्रिसमस के समय पैदा होती है, पैदा होती है, ये पैदा होती है, सारे बच्चे सुनना, ये पैदा होती है फॉर्मेशन या उत्पत्ति आफ्टर 3 to 5 ईयर्स, 3 से 5 वर्षों के पश्चात, 3 से 5 वर्षों के पश्चात इसका उत्पत्ति होता है, 3 से 5 वर्षों के पश्चात, 3 से 5 वर्षों के पश्चात ये क्या कर देती है आपका, इट कॉजेज द रिवर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इन पैसिफिक ओशन, इन पैसिफिक ओशन। ठीक है, यह प्रशांत महासागर में, यह प्रशांत महासागर में, महासागर में वायुमंडलीय परिसंचरण को उल्टा कर देती है, वायुमंडलीय परिसंचरण को, वायुमंडलीय परिसंचरण को उल्टा कर देती है। यह वायुमंडलीय परिसंचरण को उल्टा कर देती है, इसका निगेटिव इंपैक्ट है, निगेटिव इंपैक्ट ऑन इंडियन मानसून, निगेटिव इंपैक्ट ऑन इंडियन मानसून, इंडियन मानसून, भारतीय मानसून पर, मानसून पर
नकारात्मक प्रभाव। निगेटिव इंपैक्ट ऑन इंडियन मानसून या भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव। ये एल नीनो से संबंधित बच्चे कुछ फैक्ट है, ये एल नीनो से संबंधित कुछ फैक्ट है, एल नीनो से संबंधित कुछ आपके पास जानकारियां हैं। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना, देखो होता क्या है, ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना। दो चीजें आपको दिखाई जाएंगी। पहला देखो क्या है, नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर सामान्य वर्ष, नॉर्मल ईयर सामान्य वर्ष, और दूसरा है एल नीनो ईयर। दूसरा है एल नीनो ईयर। नॉर्मल ईयर में होता क्या है सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये समझो ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका है, समझो साउथ अमेरिका है। ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा नीचे लेते हैं, समझो ऐसे, ये ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है, इसे मान लीजिए ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा, समझो सामान्य ईयर। जब एल नीनो नहीं है तो क्या होता है, तो जनरली होता क्या है मेरे प्यारे बच्चे, यहां से देखो ऐसे, ये साउथ ट्रेड विंड है, समझो ये जो आप देख रहे हो ये साउथ ट्रेड विंड है, साउथ ट्रेड विंड है, दक्षिणी सन्मार्गी पवन, सुनते चलना, सन्मार्गी पवन। यहां पे एक कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट है, इसका नाम है पेरू या हम्बोल्ट कोल्ड करंट, सुनते चलना, पेरू या हम्बोल्ट कोल्ड करंट, पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जल धारा। अब देखो ध्यान से, इस रीजन में बताओ अगर कोल्ड करंट है, सारे बच्चे बताओ, इस रीजन में अगर कोल्ड करंट है तो ये टेम्परेचर को कम कर देगी, टेम्परेचर कम होगा तो यहां का प्रेशर बढ़ जाएगा, दैट मीन्स यहां पे हाई प्रेशर होगा, इस रीजन में हाई प्रेशर होगा। अब देखो ये जो क्या है आपका साउथ ट्रेड विंड है, ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट पे जा रही है, तो बताओ ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट पे यहां पे वार्म वाटर या गर्म जल का जमाव करेगी, वार्म वाटर या गर्म जल का जमाव करेगी, ये वार्म वाटर या गर्म जल का जमाव करेगी, गर्म जल का जमाव करेगी, ठीक है। अगर ये गर्म जल का जमाव करेगी तो ये वाला जो रीजन है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां पे लो प्रेशर होगा, सुनते जाओ ध्यान से, यहां पे लो प्रेशर हो जाएगा, निम्न वायु दाब। अब देखो क्या है निम्न वायु दाब, अब अगर यहाँ पे लो प्रेशर है, टेम्परेचर हाई है, तो एयर यहां से ऊपर जाएगी, यहां पे ठंडी है तो आपका एयर नीचे आएगी, समझो ये एक सर्कुलेशन पैदा होता है, इसी का नाम है वॉकर, यही तुम्हारा वॉकर सेल, यही है वॉकर सेल, इसी को वॉकर सेल कहा जाता है, समझो आपका इसी को वॉकर सेल कहा जाता है, या इसी को सदर्न ऑसिलेशन कहा जाता है, इसी को दक्षिणी दोलन कहा जाता है, इसे वॉकर सेल कहा जाता है आपका, ठीक है, वॉकर सेल कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, दक्षिणी दोलन कहा जाता है। कमेंट दिखाना तो क्या बोल रहा है वो, सिमरन नारायण गुप्ता क्या बोल रहा है, दिखाओ जरा तो। अरे बालक दिखाओ अच्छे से, दिखाओ क्या बोल रहा है, और ऊपर दिखाओ। दे आर नॉट टेकिंग सीरियसली, कौन सीरियसली नहीं ले रहा है भाई, हाँ श्रीमन नारायण गुप्ता जी कौन सीरियसली नहीं ले रहा है, कैन यू प्लीज टेल मी, कैन यू प्लीज टेल मी हु इज नॉट टेकिंग सीरियसली, कैन यू प्लीज टेल मी कौन सीरियसली नहीं ले रहा है, क्या तुम्हारी क्लास नहीं चल रही है, क्या तुम्हारी क्लास नहीं चल रही है, बताओ जरा, मैं जानना चाहता हूं, आई वांट टू नो, कैन यू प्लीज टेल मी।
कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट्स प्रॉब्लम यू आर फेसिंग? बेकार की बातें कर रहे हो तुम लोग, क्या कहते हैं? हम्म? नहीं, हटा दो इसे। हाँ हाँ, मैं कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। क्लास चल रही है ना यार, क्लास तो चल रही है ना, हम तो पढ़ा ही रहे हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं। ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, लैपटॉप में दूसरा वीडियो चल रहा है। भाई कैसे आप लोग करते हो? किस में कौन सा बैच चल रहा है? बच्चों को कमेंट देखो क्या लिख रहा है। सर क्या कहते हैं, ग्रीन दिख रहा है। अगर उसको प्रॉब्लम है तभी वो सब बोल रहे हैं ना बालक। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? उन बच्चों को कमेंट देखो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो यार प्लीज। एक बार प्लीज देखो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्या क्या करते हो यार तुम लोगों की गलती टीचर भुगतता है यार। किस बैच में कौन सा क्लास डाल दे रहे हो, क्या डाल दे रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो क्या लिख रहा है बच्चा, छत्रक शिला चल रहा है सर। देखो नॉर्मल जो ईयर है, नॉर्मल ईयर में होता क्या है कि पेरू के तट के पास पेरू की ठंडी जलधारा है, पेरू की ठंडी जलधारा है, ठीक है, ठंडी जलधारा है। और यहाँ पे क्या है, आपका दक्षिणी सन्मार्गी पवन चलती है, दक्षिणी सन्मार्गी पवन चलती है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास गर्म जल जमा होता है और पेरू के पास ठंडा जल है। ये तुम्हारा वाकर श्रृंखला है, ये तुम्हारा क्या है, आपका वाकर श्रृंखला है, वाकर श्रृंखला है। चलो एलिनो वर्ष की बातें करते हैं। देखो एलिनो कैसे पैदा होगा मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ये देखो ऑस्ट्रेलिया है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। 3 to 4 ईयर जब होता है, 3 से 4 सालों की बात, समझो क्या कहते हैं, 3 से 4 सालों की बात क्या कहते हैं। देखो 3 to 5 ईयर की बात, 3 से 5 क्या कहते हैं सालों की बात। एक मिनट रुको, सारे के सारे बच्चे सुनो, जिनकी क्लास नहीं चल रही है एक बार लॉग आउट करो, लॉग आउट करके लॉग इन करो, देखो क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक बार प्लीज क्या कहते हैं आपका, जिसका जिसका क्लास नहीं चल रहा है एक बार क्या कहते हैं आपका लॉग आउट करो, लॉग आउट करके आपका लॉग इन करो, फिर देखो क्या कहते हैं क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे क्या है तुम्हारा 3 to 5 ईयर के बाद ये यहाँ पे एलिनो पैदा हो जाती है। समझो ये एलिनो है, कैसे पैदा होगी मैं बता दूंगा, डोंट वरी। ये एलिनो है, हमने अभी जाना कि एलिनो जो है ये वार्म करंट है। एलिनो जो है ये वार्म करंट है, ये गर्म जलधारा है। एलिनो वार्म करंट है या गर्म जलधारा है। ठीक है, वार्म करंट है, गर्म जलधारा है। अब देखो क्या है कि अगर ये वार्म करंट है, अगर ये गर्म जलधारा है, तो इस रीजन में ये जो प्लेस है, ये जो प्लेस है, अब इस प्लेस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इस प्लेस का प्रेशर कम हो जाएगा, तो यहां पे लो प्रेशर बन जाएगा। समझो ये जो रीजन है, इस रीजन में क्या कहते हैं आपका कोल्ड वाटर आ जाता है, तो यहां पे हाई प्रेशर बन जाता है और यहां का टेम्परेचर लो हो जाता है। समझो अब चूंकि यहां पे टेम्परेचर हाई है तो एयर ऊपर जाती है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के पास आके बैठती है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ देखो विंड का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। देखो तो जैसे ही एलिनो आती है, जैसे ही क्या कहते हैं आपका एलिनो आती है, आपका जैसे ही एलिनो आती है, जैसे ही एलिनो आती है, एलिनो आती है, अब क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया से जो पवने हैं आपका पश्चिम से पूरब चलती हैं, तो पश्चिम से पूरब जब पवने चलेंगी तो यहां पे जो ठंडा जल है ये हटा दिया जाता है। यानी कि वाकर श्रृंखला में, यहां पे जो समझो आप वाकर श्रृंखला में यहां पे जो गर्म जल इकट्ठा हो रहा था, इस गर्म जल को पूरब की तरफ शिफ्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, इसको पूरब की तरफ शिफ्ट कर दिया जा रहा है, और पूरब की तरफ जब शिफ्ट कर दिया जा रहा है तो सिंपल सी बात है, पूरा का पूरा सर्कुलेशन चेंज हो जाता है। पूरा का पूरा सर्कुलेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा सर्कुलेशन चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी को एलिनो कहते। लगाओ भाई, 71 क्वेश्चन लगा दिए, 71 वाला क्वेश्चन लगाए, प्लीज लगाओ जल्दी से, जल्दी लगाओ। पीडीएफ कहाँ है बालक, पीडीएफ कहाँ है? 71 से लगाए हो तो लगाओ ना, जल्दी करो ना। देखो थोड़ा सा अब ये जान लेते हैं, थोड़ा सा ये जान लेते हैं, देखो कि एलिनो कैसे पैदा होती है। बच्चों के कमेंट देखते रहो, उनकी प्रॉब्लम प्लीज सॉल्व कीजिए, उनकी प्रॉब्लम जितनी जल्दी हो सकता है सॉल्व कीजिए। एलिनो, एलिनो के उत्पत्ति के कारण, एलिनो के उत्पत्ति के कारण, कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन। देखो एलिनो क्यों पैदा होती है, इसका रीजन क्या है, इसकी कारण क्या है, क्यों एलिनो जैसी करंट यहाँ पे पैदा हो जाती है, इसकी कॉजेज क्या है, इसकी कारण क्या है आपका, इसकी बातें करते हैं। देखो एलिनो की उत्पत्ति का पहला कारण है आपका वीकिंग ऑफ साउथ ट्रेड विंड, साउथ ट्रेड विंड, दक्षिणी सनमार्गी पवन का कमजोर होना, पवन का कमजोर होना, दक्षिणी सनमार्गी पवन का कमजोर होना, कमजोर होना। दूसरा ट्रांसफर ऑफ
ट्रांसफर ऑफ वार्म वाटर फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया टुवर्ड्स कोस्ट ऑफ पेरू के तट पर गर्म जल का जमाव, पेरू के तट पर गर्म जल का जमाव। और तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग काउंटर इक्वेटोरियल करंट, मजबूत प्रतिविस्वतीय जलधारा। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, मजबूत विस्वतीय पछुआ पवन, ये रीजन है आपका, समझो ये रीजन है आपका, ठीक है। ये रीजन है किसका? आपका एलिनो की उत्पत्ति का कारण। ये रीजन है एलिनो की उत्पत्ति का कारण। आप में से किसी ने पूछा था कि कैसे, तो एलिनो की उत्पत्ति कारण एक रीजन नहीं है बच्चे, एलिनो की उत्पत्ति क्या आपके कई रीजन है। एलिनो के उत्पत्ति के क्या है आपके कई रीजन है। अब इस बिहाफ पे सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस बिहाफ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं आपका 71, क्वेश्चन नंबर 71, इसकी बातें करते हैं। चलो आ जाओ जरा सा। 71 क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग एल नीनो वाकर सर्कुलेशन वीकेंड्स, एल नीनो के दौरान वाकर परिसंचरण कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर के ईस्टर्न पार्ट पे वार्म आपका जल इकट्ठा होने लगता है, ईस्टर्न पार्ट पे वार्म जल इकट्ठा होने लगता है। तो क्या बोला गया, गर्म समुद्र की सतह पूरब की ओर खिसक जाती, सही है। वार्म सी सरफेस शिफ्टेड ईस्टवर्ड, यस, ऑस्ट्रेलिया से शिफ्ट हो जाता है पेरू की तरफ, ऑस्ट्रेलिया से आपका शिफ्ट हो जाता है क्या कहते हैं पेरू की तरफ। ठीक है। दूसरा, व्यापारिक हवाओं की शक्ति कम हो जाती, यही तो मैं डिस्कस किया। साउथ ट्रेड विंड, दक्षिणी व्यापारिक हवा की शक्ति कम हो जाती है, दक्षिणी व्यापारिक हवा की शक्ति कम हो जाती है, दक्षिणी व्यापारिक पवन की शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बताओ दोनों का स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेन भी करता है। बोथ आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, बोथ आर ट्रू और आर एक्सप्लेन्स ए। आगे बढ़े बच्चे। सही हो गया ना? अरे नहीं यार, तुम्हें क्या कहते टाइम पास के लिए नहीं दिया गया, गलती हो गया होगा, गलती से वो बैच उसमें चल गया होगा, ठीक है ना, गलती से वो बैच उसमें चल गया होगा। भाई माफी मांगते हैं, हाथ जोड़ के तुम लोगों से माफी मांगते हैं, गलती से वो बैच चल गया होगा, ठीक है। आप लोग देखते नहीं हो क्या? क्लास विजेता बैच में क्या कहते हैं, क्लास चल रही है, 12 बजे वाली क्लास चल रही है। क्वेश्चन नंबर 72 आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 72 आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 72 आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे। लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, लिस्ट वन को लिस्ट टू से क्या करते, मैच करना है। यहाँ पे देखो 400 लिखा हुआ है, इसे 40 डिग्री कर लेना इंग्लिश वालों, 40 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, ठीक है। 40 डिग्री को, 40 डिग्री को रोरिंग 40s कहा जाता है, गरजती चालीसा। 50 डिग्री को फ्यूरियस 50 कहा जाता है। 60 डिग्री को श्रिंकिंग 60s कहा जाता है। 70 डिग्री को, ठीक है, स्क्रीमिंग 70s कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आपका, ठीक है। तो मैच कर लीजिए बच्चे, क्या मैच होगा, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4 मैच कर लो आप इसे, 2 1 3 4 मैच कर लो। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड, समझो क्वेश्चन नंबर 73 की बातें हो रही है। क्लाउड में आप लोगों की एक क्लास ले लूंगा, परेशान नहीं होना है, क्लाउड की एक क्लास ले लूंगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड टाइप इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ आइस क्रिस्टल एंड अपीयर्स थीन स्ट्रिकी एंड व्हाइट एबव 20,000 फीट। 20,000 फीट से ऊपर वाले पतले, लकीरदार और सफेद दिखाई देने वाले बादल, सफेद है, 60 तक होता है, कोई बात नहीं, 60 तक होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये उठा आपका कि कह रहा कि सफेद लकीरदार, व्हाइट दिखाई दे रहा है, व्हाइट का मतलब कपास होता है। वो आकाश को एक पीडीएफ भेजा था इंग्लिश में, लगवा दीजिए। व्हाइट का मतलब कपास होता है, व्हाइट का मतलब कपास होता है। तो आंसर विल बी क्यूमुलस क्लाउड, आंसर विल बी क्यूमुलस, सॉरी रुको, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, कह रहा है कि देखो 20,000 फीट है, 20,000 फीट का मतलब हाई अल्टीट्यूड क्लाउड, हाई अल्टीट्यूड क्लाउड या अत्यधिक ऊंचाई के बादल, अत्यधिक ऊंचाई के बादल। सारे बच्चे जवाब दो, अत्यधिक ऊंचाई के बादल, ठीक है। अत्यधिक ऊंचाई के बादल, बादल समझो आपका अत्यधिक ऊंचाई के बादल, ठीक है। तो अत्यधिक ऊंचाई के बादल की बातें करें तो इसमें से देखो पच्छाप जो बादल है, सीरस जो क्लाउड है, ये आपका अत्यधिक ऊंचाई के बादल है। सीरस जो क्लाउड है ये क्या है, आपका अत्यधिक ऊंचाई के बादल है। याद रहेगा आप लोगों को, सीरस क्लाउड अत्यधिक ऊंचाई के बादल, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, चलो मैं भी आपको टेंशन, मतलब पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं क्लाउड का डिस्कस कर दूंगा। हाँ, सीरस क्लाउड बच्चा, पच्छाप बादल। पच्छाप स्तरीय बादलों से कौन सी विशेषता अक्सर जुड़ी होती है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ सीरस स्ट्रेटस क्लाउड, सीरस स्ट्रेटस क्लाउड। देखो ध्यान से, जब सीरस स्ट्रेटस क्लाउड क्या कहते हैं आपका, समझो सीरस, सीरस स्ट्रेटस जो क्लाउड है जब ये बनता है ना बच्चे, जब ये बनता है तो सन और आपका जो मून है, सूर्य और चंद्रमा जो है उसके सराउंडिंग जो है ना एक हालो बन जाता है, उसके सराउंडिंग जो क्या है आपका एक आभा मंडल का निर्माण हो जाता है। देखा ना, सूर्य के सराउंडिंग आपके ग्राउंड कलर का घेरा बन जाता है, आभा मंडल बन जाता है, राउंड कलर का घेरा बन जाता है, तो वही होगा कॉजिंग हैलोज अराउंड द सन आर मून। हाँ, सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ आपका क्या बन जाएगा, एक आभा मंडल बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, आभा मंडल बन जाता है आपका। अरे आज ही डाला गया है भाई, हिंदी सिनॉप्सिस आज ही डाला गया है। कौन सा बादलों का प्रकार परतों या चादरों के रूप में क्षैतिज रूप से विकसित होने के लिए जाना जाता है। कई बार बच्चा ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा कि आपने देखा होगा बादल ऊंचाई पर हैं, बादल ऊंचाई पर हैं और दूर तक फैले हुए हैं, देखा है ऐसा, बादल ऊंचाई पर है और दूर तक फैला हुआ है। तो अगर बादल ऊंचाई पर है, दूर तक फैला हुआ है, तो ऐसे बादलों को हम बोलते हैं, समझो आपका स्तरीय बादल। ऐसे बादलों को हम बोलते हैं, समझो ऐसे बादलों को हम बोलते हैं आपका स्ट्रेटस क्लाउड, स्ट्रेटस क्लाउड या स्तरीय बादल बोलते हैं। स्ट्रेटस क्लाउड से स्तरीय बादल कहते हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे यहां से, कह रहा क्यूमुलस क्लाउड आर टिपिकली एसोसिएटेड विथ,
कपासी बादल आमतौर पर किससे जुड़े होते हैं बताओ। कभी कभी ऐसा देखा है क्या, सारे बच्चे बताओ, कभी कभी ऐसा देखा है क्या कि आकाश बिल्कुल साफ है, समझो जैसे आकाश बिल्कुल साफ है, पहले एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, देखो सुन लो सारे बच्चे सुन लो, आज समझो क्या कहते हैं आपका, सारे के सारे बच्चे सुन लो, तुमको शेड्यूल बता देता हूं। सबसे पहले ज्योग्राफी चलेगा, ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स चलेगा, इकोनॉमिक्स के बाद तुम्हारा पॉलिटी चलेगा, पॉलिटी के बाद हिस्ट्री और साइंस चलेगा, पॉलिटी के बाद हिस्ट्री और साइंस चलेगा। मैंने आपको शेड्यूल बता दिया, एक सब्जेक्ट खत्म होगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट चलेगा, फिर तीसरा सब्जेक्ट चलेगा, फिर चौथा सब्जेक्ट चलेगा। तो कई बार आपने देखा होगा कि आकाश बिल्कुल साफ है, और साफ आकाश में आपने देखा होगा बादल है, बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ आपका बादल फैला हुआ है, नीचे से ऊपर की तरफ क्या है आपका बादल फैला हुआ है। तो बताओ, हमने बोला साफ मौसम है, हमने बोला साफ मौसम है, इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, फेयर वेदर। आंसर क्या होगा आपका, फेयर वेदर। कोहरा को किस प्रकार के बादल की एक बादल जैसी परत के रूप में वर्णित किया जाता है। फॉग इज डिस्क्राइब्ड एज द क्लाउड लाइक लेयर ऑफ विच टाइप ऑफ क्लाउड लोकेटेड क्लोज टू द ग्राउंड। कह रहा है कि धुंध के समान, समझो ध्यान से किसी बातें कर रहा है, धुंध के समान चल रहा है आपका, धुंध के समान। अगर हम बातें करें धुंध, ऐसे कह रहा है कि मान लीजिए, देखो फॉग या कोहरा होता क्या है, फॉग या कोहरा होता क्या है, फॉग या कोहरे का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर की विजिबिलिटी कम हो जाना, वायुमंडल की, सब होगा बेटे, लाइन बाय लाइन सब, बिहार स्पेशल भी होगा, रीजनिंग होगा, मैथ होगा, डोंट वरी, मैथ रीजनिंग बिहार स्पेशल सब होगा, ठीक है। तो फॉग का मतलब होता है एटमॉस्फेयर की विजिबिलिटी क्या कहते हैं, कम हो जाती है। अब ऐसा क्लाउड चाहिए, तो ऐसा क्लाउड वो होगा जो चादर की तरफ फैला होगा, दूर तक समझो क्या कहते हैं, चादर की तरफ फैला होगा, चादर की तरफ फैला होगा। ऐसे बादलों को, ऐसे बादलों को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटस क्लाउड बोलते हैं, स्तरीय बादल बोलते हैं। मध्य स्तरीय बादल आमतौर पर किस ऊंचाई तक पाए जाते हैं, मध्य स्तरीय, समझो क्या कहते हैं आपका, विच एट वॉच एल्टीट्यूड रेंज आर अल्ट्रोस्टेटस क्लाउड टिपिकली फाउंड। मध्य स्तरीय बादल की बातें कर रहा है, समझो लगभग आपका देखो 20,000 फीट, सुनो 20,000 फीट और उससे ऊपर वाला जो बादल है वो अधिक ऊंचाई के बादल है। 20,000 फीट और उससे ऊपर वाला जो बादल है वो अधिक ऊंचाई वाले बादल है। बोल रहा है कि नहीं, नहीं अधिक ऊंचाई वाले बादल की बात नहीं कर रहा, मिड की बातें कर रहा है, मध्यवर्ती बादल की बातें कर रहा है आपका, ठीक है। तो 20,000 से कम होगा तो क्या आंसर होगा, 65,000 से 20,000 के बीच में। विभिन्न प्रकार के बादलों को समझना किसके लिए फायदेमंद है, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट क्लाउड टाइप इज बेनिफिशियल फॉर। आप बताओ क्या कहते हैं, अलग अलग प्रकार के बादल के बारे में अगर हम जान जाएंगे तो मौसम की जानकारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अलग अलग बादल के बारे में अगर हम जान जाएंगे तो मौसम की जानकारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमें मौसम की जानकारी मिलेगी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बादलों के प्रकार को ऊंचाई के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। टाइप्स ऑफ क्लाउड, एल्ट्रोस्टेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस एंड सीरस। कह रहा है कि ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर क्या कहते हैं, इनको अरेंज कीजिए। तो पहले होगा स्ट्रेटस, तो 3 हो गया, समझो स्ट्रेटस 3 हो गया। दूसरा है आपका दो, ठीक है 2। उसके बाद वन हो गया, 4 हो गया। तो मैच कर लो 3 2 1 4, मैच कर लो 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4। कौन चिल्ला रहा है जी, किस लिए चिल्ला रहा है, हैं? किसके पे चिल्ला रहा है,
बोलो शांति रखे। अगला क्वेश्चन आपका 81। अगला क्वेश्चन हमारा 81। देखो क्या कह रहा है हमसे बच्चे, चिनूक की बातें कर रहा है। चिनूक क्या है? एक लोकल विंड है। सुनते चलो, चिनूक क्या है? एक लोकल विंड है, या चिनूक एक स्थानीय पवन है। एक लोकल विंड है या स्थानीय पवन है। ये जो चिनूक है कब पैदा होती है? ड्यूरिंग विंटर। ये चिनूक जो है पैदा होती है ड्यूरिंग विंटर, शीत ऋतु में। सुनते जाना, ड्यूरिंग विंटर, शीत ऋतु में ये आपका ब्लो करती है टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ रॉकी। ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकी माउंटेन। ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकी माउंटेन या रॉकी पर्वत के, अभी दिखाऊंगा फिगर, डोंट वरी, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे, पूर्वी ढाल के सहारे, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे प्रवाहित होती है। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। अब सुनो, ऐसे समझो, ये है रॉकी पर्वत, ये है तुम्हारा रॉकी पर्वत, और ये देखो चिनूक है, ये है चिनूक। ठीक है, ये रॉकी पर्वत है और ये चिनूक है। समझो, ये क्या है? आपका चिनूक है। अब देखो, चिनूक जो विंड है ऊपर से नीचे आ रही है। ये क्या है आपका? ऊपर से नीचे आ रही है, इसका असेंडिंग मोशन हो रहा है। तो बताओ, अगर क्या कहते हैं आपका ऊपर से नीचे आ रही है तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। ऊपर से नीचे वाली जो विंड होती है वो ड्राई होती है, शुष्क होती है। तापमान को अगर ये बढ़ाएगी तो बताओ, तापमान जब बढ़ेगा तो आइस मेल्ट करेगा कि नहीं करेगा? मेल्टिंग ऑफ आइस, हिम पिघलेगी। मेल्टिंग ऑफ आइस या हिम पिघलेगी, या हिम का पिघलना, ये सारी की सारी घटनाएं होंगी। ठीक है, ये सारी की सारी क्या कहते हैं आपका घटनाएं होंगी। ठीक है, ये सारी की सारी घटनाएं आपको देखी जाएंगी। अब इस आधार पे इसका आंसर निकालो। क्या बोलोगे कि द सेचुरेशन वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, संतृप्ति वाष्प दाब बढ़ता है। ठीक है, वाष्प दाब बढ़ता। बताओ, हवा ऊपर से नीचे आएगी, बताओ, एयर जब ऊपर से नीचे आएगी तो प्रेशर तो बढ़ेगा ना। एयर जब ऊपर से नीचे आएगी बताओ तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो पहला क्या कहते हैं आपका, क्लियर है आपका, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा, हवा ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, सिंपल सी बात है, तो इसमें मॉइस्चर कम हो रहा है। इसमें क्या कहते हैं आपका, मॉइस्चर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आपका मॉइस्चर कम हो रहा है तो सिंपल सी बात है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी, सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, वर्षा नहीं होगा। वर्षा क्या होगा आपका? नहीं होगा। तो यहां पे क्या है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। सूची 1 को सूची 2 से मैच करो। सूची 1 को सूची 2 से क्या कहते हैं आपका, मैच करो। लू थारके मरुस्थल, खमसिन मिस्र में चलेगी, रॉकी आप पर्वत पे चिनूक, फॉन चलेगी ऑल्प्स पे। मैच कर लीजिएगा अपना आंसर। सारे के सारे बच्चे क्या कहते हैं आपका, मैच कर दो। सारे के सारे बच्चे आंसर मैच कर लो। 83 पछुआ पवने, पछुआ पवने, वेस्टरलीज, वेस्टरलीज का पार्ट है गरजती चालीसा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आपका डोल्ड्रम। डोल्ड्रम आपका भूमध्य आपका इक्विटोरियल बेल्ट। तो 1 का सी, 2 का 1 का सी, 2 का डी, ढूंढो जरा ध्यान से। उल्टा सीधा दिया हुआ है यार, कहीं सी डी बी उधर दिया हुआ है, कहीं इधर दिया हुआ है। ऐसे करो ब्रदर, इसे करो ए, इसे करो बी, इसे करो सी, इसे करो डी।
इसे करो 1, इसे करो 2, इसे करो 3, इसे करो 4, 4। तो ए का करो 3, ठीक है, ए का करो 3, बी का करो 4, सी का करो 1, डी का करो 2, डी का करो 2, ठीक है, डी का करो 2। ये हटाओ ना बालक, कमेंट दिखाओ ना, इसको क्यों लगा दिए? नहीं हटाओ, ये जो दिखाओ, इसको सही कर लो बेटा, इसको सही कर लो। चलो कर लेना, ठीक बेटा, जो भी होगा ठीक कर लेना। पछुआ और व्यापारिक हवाओं के उदाहरण हैं, समझो, पछुआ और व्यापारिक, समझो, पछुआ और व्यापारिक हवाएं किसकी, आप देखो, मुझे बताओ, पछुआ और व्यापारिक, समझो, वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और तुम्हारा ट्रेड विंड। सारे बच्चे सुनो, ट्रेड विंड बताओ किसी एक रीजन में चलती हैं, बताओ आपका, या ये ग्लोब पर चलती हैं? सारे बच्चे जवाब दो। ये ग्लोब पर चलती है ना, 30 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक पूरे के पूरे ग्लोब पर ट्रेड विंड चलती है, और 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक पूरे के पूरे क्या कहते हैं आपका, बीच में क्या कहते हैं आपका, क्या चलती है आपका, आपका वेस्टर्ली चल। बताओ, तो ये माइक्रो स्केल पे हुआ या मैक्रो स्केल पे हुआ? बताओ, ये छोटे लेवल पे हुआ या बड़े लेवल पे हुआ? मैक्रो स्केल पे हुआ ना, ये क्या है बच्चे, मैक्रो स्केल पे हुआ, माइक्रो स्केल पे नहीं हुआ, मैक्रो स्केल पे हुआ आपका। आगे बढ़ो, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोकल विंड्स। स्थानीय पवनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार कीजिए। कह रहा है कि चिनूक विंड्स आर वार्म एंड ड्राई एंड नोन टू द मेल्ट आइस अलोंग द रॉकी माउंटेन। आप बताओ, पहला स्टेटमेंट सारे बच्चे, चिनूक पवनें गर्म शुष्क होती हैं और रॉकी पहाड़ों के किनारे बर्फ को पिघलाने के लिए जानी जाती हैं। जल्दी बोलो, स्टेटमेंट सही या गलत है? सारे बच्चे जवाब दो, स्टेटमेंट सही या गलत है? स्टेटमेंट सही है या गलत है? ठीक है, जल्दी बोलो, स्टेटमेंट सही या गलत है? पहला स्टेटमेंट सही है ना, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट तुम्हारा सही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपका दूसरा, हरमट्टन पवने तटीय क्षेत्रों में, ये भी सही है आपका। समझो, हरमट्टन जो विंड है ना, ये स्पेशली आपका ड्राई विंड है। हरमट्टन जो विंड है ड्राई विंड है, और जब ये आपका घाना के तट पे चलती है, घाना के तट पे चलती है, गिनिया के तट पे चलती है, तो वहां से मॉइस्चर ले लेती है। मॉइस्चर जब वहां से ले लेगी, आर्द्रता जब सोख लेती है, तो वहां पे मलेरिया की बीमारी दूर हो जाती है, इसलिए वहां के लोग इसे डॉक्टर विंड कहते हैं। दूसरा भी सही है, सिरोको, सिरोको कहाँ चलती है, सहारा, सुनते चलो, सहारा, सहारा के रीजन से चलती है आपका, और ये मेडिटेरेनियन सी की तरफ चलती है, मेडिटेरेनियन सी की तरफ चलती है, भूमध्य सागर की तरफ चलती है, और मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर ले लेती है, आर्द्रता ले लेती है, मॉइस्चर ले लेती है। मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर या आर्द्रता ले लेती है, आर्द्रता ले लेती है, तो फिर क्या करती है, फ्रांस हो गया, यूरोप हो गया, वहां पे क्या करती है, वर्षा कराती है। अब देखो ध्यान से, अब देखो क्या है आपका, ये मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर लेती है, रेत वाली हवा है, जब वर्षा कराएगी तो रेन में, वाटर में सिलिका या रेत का मात्रा होगा कि नहीं होगा, रेत का मात्रा होगा। रेत का मात्रा अगर होगा तो लाल बारिश होती है, लाल बारिश होती है, तो सिरों को क्या कराती है, ब्लड रेन कराती है, सिरों को ब्लड रेन कराती है या रक्त वर्षा कराती है, रक्त वर्षा कराती है। आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, बीच में क्वेश्चन छूट गया क्या? अरे भाई कैसे किए, देखो बालक, इधर 84 के बाद आ गया 89, 85 छूट गया, 86 छूट गया, 87 छूट गया, 88 छूट गया। पचासी से लेकर 88 तक क्वेश्चन छूट गया, 85, 86, 87, 88, चार क्वेश्चन छूट गया। ये क्या, नहीं नहीं, और आगे बढ़ो।
और आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ, और आगे बढ़ो। हाँ रुको, हाँ 84 के बाद छूट गया सब। हाँ 86 भी छूट गया, 87 भी छूट गया, 88 भी छूट गया। कैसे छूट जा रहा है? चलो मैं बता देता हूं बेटा। 85, सुनो सारे बच्चे, 85 पे आओ। 85 दिखाओ। कह रहा है कि 85 गरजती चालीसा से क्या संबंध है? द टर्म रोरिंग फोर्टीज रेफर टू, सिंपल सी बात है आपका, 40 से 60 डिग्री के बीच चलने वाली आपका पवने है, 40 से 60 डिग्री के बीच चलने वाली तेज तूफानी हवा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी बोलो, 85 का आंसर क्या हो जाएगा? 85 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये चलने वाली तूफानी हवा है। इसका आंसर क्या होगा आपका? 85 का आंसर आपका, बच्चों कमेंट दिखाओ, मैं यहीं से पढ़ लूंगा, कमेंट दिखाइए। हाँ बच्चे 85, 85 क्या कहते हैं? क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा है, तो क्वेश्चन मेरे पास नहीं है बच्चे, कैसे दिखाऊं? क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, मैं कैसे दिखाऊं? मैं पढ़ के सुना रहा हूं, पढ़ के सुना रहा हूं मैं। हम 90 से कर रहे हैं, काम करते हैं, आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं है। ये सब आप लोग एकदम उल्टा सीधा सब कर दे रहे हो, क्लास में मैं डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ, सब उल्टा सीधा हो जा रहा है। क्या कहते हैं, अब ना तो बच्चों को क्वेश्चन दिख रहा है, ना मुझे क्वेश्चन दिख रहा है। अरे ये सब आपको करना चाहिए ना, पता नहीं कैसे गड़बड़ कर दे रहे हो आप लोग, पूरा समझ में नहीं आ रहा, ऐसे थोड़ी होता है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं बच्चे, बच्चों कमेंट से बटाइए, बच्चों कमेंट दिखाई। क्वेश्चन नंबर 90 से शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करते हैं, 90 से शुरू करते हैं आपका। कोई बात नहीं, चलो 90 से शुरू करते हैं आपका। कह रहा है कि मिस्ट्रल एक ठंडी ध्रुवी पवन है जो भूमध्य सागर के उत्तर दक्षिण पास में स्पेन और फ्रांस, ठीक है। मिस्ट्रल देखो जो है ना, ये यूरोप में चलने वाली एक कोल्ड विंड है। मिस्ट्रल यूरोप में चलने वाली एक ठंडी विंड पवन है, एक कोल्ड विंड है, समझो ठंडी पवन है, कोल्ड विंड है। पुर्गा एक ठंडी पवन है, क्या कहते हैं? पुर्गा, ठीक है। पुर्गा, पुर्गा भी क्या है? एक कोल्ड विंड है, कोल्ड विंड है। ये स्पेशली आपका रसा में चलती है, रूस में चलती है, ठंडी पवन है, और ये आइसफॉल कराती है, ये आइसफॉल कराती है, समझो आइसफॉल कराती है। अगला पंपेरो, पंपेरो समझो क्या है? ये साउथ अमेरिका में चलती है, सुनते चलो। पंपेरो ये साउथ अमेरिका में चलती है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में चलती है। यहां तक तो स्टेटमेंट सही है आपका। अरे जब क्वेश्चन है ही नहीं तो क्या छूट जाएगा भाई? पीपीटी में क्वेश्चन है ही नहीं तो इसमें मेरी क्या गलती है यार? प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है बच्चे आप लोगों को, ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट है, क्या कहते हैं आप लोगों को से, मेरा चेहरा देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कितनी प्रॉब्लम हम झेल रहे हैं। आ रही इतनी बात समझ में ना? तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लास पे फोकस कीजिए, इधर उधर की बातें क्या कहते हैं मत कीजिए। आ रही इतनी बात समझ में? ठीक है। तो कह रहा है आपका कि दक्षिण अमेरिका, पंपेरो जो है साउथ अमेरिका में चलने वाली है, साउथ अमेरिका में चले, इसका जो डायरेक्शन है ना, इसको डायरेक्शन जो है वो साउथ वेस्ट है, इसका जो डायरेक्शन है ये साउथ वेस्ट होता है। ये गलत है, यहां तक सही है, देखो यहां तक स्टेटमेंट क्या कहते हैं आपका सही है, सही है। यहां से स्टेटमेंट जैसे ही बोला उत्तर से पश्चिम, गलत, दक्षिण से पश्चिम की तरफ, दक्षिण से पश्चिम की तरफ, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, और 3 क्या कहते हैं आपका गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 सांता एना,
क्वेश्चन नंबर समझो, कह रहा है कि 91 सांता एना क्या है आपका, सांता एना ये आपका कहां पे, तो सांता एना कैलिफोर्निया में चलती है। सांता जो एना है, सांता एना कैलिफोर्निया में प्रवाहित होती है। तो पहला स्टेटमेंट देखो क्या लिखा हुआ है, कैलिफोर्निया, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, लू कहां चलती है, उत्तर भारत में चलती है। लू कहां चलती है, लू चलती है उत्तर भारत में। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है आपका। बोरा की बातें कर रहा है, समझो आपका बोरा, कह रहे कि बोरा आपका, बोरा जो है ना ये एक कोल्ड विंड है। बोरा जो है यह एक कोल्ड विंड है। बोरा जो है यह एक शीतल पवन है। बोरा एक कोल्ड विंड है, यहां पे लिखा है वार्म है, तो ये गलत हो जाएगा। हमसे क्या पूछा, कौन सा सही है, तो एक और दो। कौन सा सही है, तो एक और दो। कौन सी पवने उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब से पैदा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई। याद करो, सब ट्रॉपिकल हाई का मतलब 30 डिग्री। अब 30 डिग्री से समझो 0 डिग्री की तरफ, ठीक है, 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ ट्रेड विंड चलती है। ट्रेड विंड या सनमार्गी पवन, सनमार्गी पवन चलती है। और 30 डिग्री से याद करो 60 डिग्री की तरफ, सारे बच्चे याद करो, 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ कौन सी चलती है, वेस्टर्ली चलती है। वेस्टर्ली चलती है या पछुआ पवन चलती है। वेस्टर्ली चलती है, पछुआ पवन चलती है, ठीक है। लू का दिशा उल्टा है, क्या लिखा है लू का दिशा, अरे रुको मैं काट देता हूं, चलो यहां से कट कर देता हूं इसे, यहां से इसे कट कर देता हूं। तुम लोग भी कट कर लेना अगर क्वेश्चन होगा तो। चलो इसे कट कर देते हैं यहां से, यहां से इसे कट कर दे रहे हैं सारे बच्चे, देखो यहां से इसे कट कर दे, इतना ही रहने देते हैं यहीं तक। अब ठीक है ना, अब बताओ ठीक है, अब ठीक है ना। चलो अब इसे सही कर लो, यहां से इसे कट कर देते हैं, यहां से इसे कट कर देते हैं। अब ठीक है ना, चलो नहीं भैया, हम्बोल्ट कोल्ड करंट ऑस्ट्रेलिया के पास गर्म जल का जमाव नहीं करती, गलत हैं आप। हमने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया के पास गर्म जल का जमाव करती साउथ ट्रेड विंड करती है, गलत मत बोला कीजिए। ऑस्ट्रेलिया के पास गर्म जल का जमाव साउथ ट्रेड विंड करती है, साउथ ट्रेड विंड करती है, ना कि हम्बोल्ट की जल करती है। हम्बोल्ट केवल पेरू के तट के पास प्रवाहित होती है, वह ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं जाती। ऑस्ट्रेलिया के पास क्या कहते हैं, दक्षिणी सनमार्गी पवन था, गलत मत बोलिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा इसका आंसर ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज। इसका आंसर होगा ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज। 93 स्थानीय स्थानीय पवनों का किसी क्षेत्र की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्थानीय पवनों का, ठीक है, किसी क्षेत्र की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। सिंपल सी बात है, जो लोकल विंड है, जो लोकल विंड है, बताओ मान लो लू है, कोई भी लोकल विंड ले लो, कोई भी लोकल विंड ले लो, उसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, ह्यूमिडिटी को चेंज करेगा कि नहीं करेगा, बता दो। अगर मान लो लू है, मान लो लू चल रही है, तो तापमान को बढ़ा देगी बालक, ह्यूमिडिटी को चेंज कर देगी, प्रेशर को चेंज कर देगी, बताओ हाँ या ना। तो टेम्परेचर को चेंज कर देगी, ह्यूमिडिटी को चेंज कर देगी, प्रेशर को चेंज कर देगी। जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। इन सारी की सारी गतिविधियों को क्या कहते हैं आपका, चेंज कर दो। क्या बोलेंगे, तो ये वर्षा के पैटर्न, तापमान, आर्द्रता, विभिन्न जलवायु तत्वों को प्रभावित कर सकती है। आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा आपका, बी। समझो क्या कहते हैं, लोकल विंड को बच्चे याद करना पड़ेगा, लोकल विंड को याद करना पड़ेगा, लोकल विंड को क्या कहते हैं, मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। बहुत सारी लोकल विंड है, उसको याद करना पड़ेगा आपको, किस रीजन में कौन सी लोकल विंड प्रवाहित होती है। घाटी समीर, वैली ब्रिज, वैली ब्रिज का मतलब होता है वैली से माउंटेन की तरफ, वैली से माउंटेन की तरफ प्रवाहित होने वाली पवन, प्रवाहित
होने वाली पवन, होने वाली पवन, समझो विंड, विंड्स, विंड ब्लोज फ्रॉम वैली टू माउंटेन, वैली टू माउंटेन इज नोन एज वैली ब्रिज, इज नोन एज वैली ब्रिज। समझो जो पवने घाटी से पर्वत की तरफ चलती हैं उसे घाटी समीर वैली ब्रिज कहते हैं। जो पवने माउंटेन से घाटी की तरफ चलती हैं, माउंटेन से घाटी की तरफ चलती हैं, ठीक है, पर्वत से घाटी की तरफ चलती हैं, उसे पर्वतीय समीर कहा जाता है या माउंटेन ब्रिज कहा जाता है। हाँ, आंसर इसका क्या होगा? सी होगा ना बच्चे, इसका आंसर तो सी हो जाएगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका आंसर तो डी हो जाएगा। समझो इसी को एक और नाम देते हैं, इसी को कहा जाता है केटाबेटिक। नाम सुना है क्या? इसको कहते हैं केटाबेटिक विंड, इसी को केटाबेटिक विंड कहते हैं। एक और पवन होती है एनाबेटिक, एनाबेटिक होती है या इसे माउंटेन ब्रिज कहा जाता है, इसको भी याद रखना। माउंटेन ब्रिज कहा जाता है पर्वतीय समीर, पर्वतीय समीर। पर्वतीय समीर कहां से कहां चलेगी? पर्वत से माउंटेन की तरफ चलेगी। पर्वतीय जो समीर है पर्वत से माउंटेन की तरफ चलेगी, पर्वत से माउंटेन की तरफ। तो पर्वतीय समीर फ्रॉम माउंटेन टू वैली, पर्वत से घाटी की तरफ, ठीक है। तो याद रखना, एक केटाबेटिक होता है, केटाबेटिक का मतलब फ्रॉम वैली टू माउंटेन, और एक एनाबेटिक होता है फ्रॉम माउंटेन टू वैली, ठीक है। चलते हैं आगे यहां से। कह कि अ वार्म ड्राई विंड दैट अकर्स ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन रेंज रिजल्टिंग फ्रॉम द एडियाबेटिक वार्मिंग ऑफ डिसेंडिंग एयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। पर्वत श्रृंखलाओं के पवन विमुखी क्षेत्र पर, ऐसे देखो ये पर्वत है, यहां से ऐसे इसकी बातें कर रहा है, इस विंड की बातें कर रहा है। समझो इस विंड की बातें कर, बताओ तो ये क्या है? आपका एयर का डिसेंडिंग मोशन है। बताओ एयर का डिसेंडिंग मोशन होगा तो सिंपल सी बात है, ऐसी एयर वार्म होती, अभी मैंने बताया था, ऐसी एयर वार्म होती है और ये ड्राई होती है, शुष्क होती है। शुष्क होती है तो रेनफॉल नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी, रेनफॉल नहीं होगा, हाँ या ना। वर्षा नहीं होगी या रेनफॉल नहीं होगा, जल्दी बोलो हाँ या ना, ठीक है। और सिंपल सी बात है, ये वार्म विंड है, ये वार्म विंड है, गर्म पवन है। बताओ तो अगर गर्म पवन है तो इसके कारण बताओ आइस मेल्ट करेगी कि नहीं करेगी? सारे बच्चे जवाब दो। मेल्टिंग ऑफ आइस, या इसके कारण बताओ बर्फ पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी? इसके कारण बर्फ पिघल जाती है। मेल्टिंग ऑफ आइस या बर्फ समझो क्या कहते हैं आपका, पिघल जाती है, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर विल बी बी, मेल्टिंग स्नो इन द शॉर्ट टाइम, कैटाबेटिक। इसका आंसर दे दो। 1 मिनट रुको जरा सा, ठीक है। केटाबेटिक, 1 मिनट रुकना जरा, तो यहां पे रुको जरा बच्चे, यहां पे देखो, यहां पे शायद उल्टा मैंने बोल दिया है, सुनो, यहां पे शायद उल्टा बोल दिया है मैंने। घाटी से पर्वत की तरफ चलने वाला होता है एनाबेटिक, इसे सही कर लेना बच्चे। घाटी से पर्वत की तरफ चलने वाला होता है एनाबेटिक, और पर्वत से घाटी की तरफ चलने वाली होती केटाबेटिक, केटाबेटिक, ठीक है। उल्टा इसे सही कर लेना, घाटी से पर्वत की तरफ चलने वाला होता है एनाबेटिक, और पर्वत से घाटी की तरफ चलने वाला होता है समझो केटाबेटिक। देखो प्लीज क्या कहते हैं, मैं बोल रहा हूँ, ऐसी बार बार कमेंट करते रहोगे ना तो क्लास जब डिस्टर्ब होगा ना तो टीचर का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा,
डिस्टर्ब हो जाएगा। टीचर का कंसंट्रेशन जब डिस्टर्ब हो जाएगा बच्चा ना, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, इसलिए हमें हम्बल मिस्टेक है, समझो क्या कहते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा क्या कहते हैं आपको ध्यान दो, प्लीज थोड़ा सा क्या कहते हैं ध्यान दो, डिस्टर्ब मत करो क्लास को। ठीक है, केटाबेटिक, ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है केटाबेटिक, तो सिंपल सी बात है, पहाड़ से घाटी में उतरना। ठीक है, पहाड़ से घाटी में उतरना, केटाबेटिक, केटाबेटिक। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित नहीं है, कह रहा है कि कौन सा सही ढंग से सुमेलित आपका नहीं है, सुमेलित नहीं है। बोरा यूरोप में सही है, काराबुरान अफ्रीका में गलत है। काराबुरान समझो अफ्रीका में नहीं है, काराबुरान तुम्हारा साइबेरिया में है, रसिया वाले क्षेत्र में है आपका, चीन वाले क्षेत्र में, साइबेरिया में है, रसिया वाले क्षेत्र में है, तो ये सुमेलित नहीं। सोलोन, सोलेनो लिखा हुआ है, ठीक है, सोलेनो जो लिखा हुआ है ये नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में, और नॉर्थ अमेरिका का कोस्टल रीजन, नॉर्थ अमेरिका का कोस्टल रीजन, ये नॉर्थ अमेरिका का कोस्टल रीजन है। खमसिन की बातें कर रहा है, समझो क्या कहते हैं खमसिन। खमसिन कहां पे है आपका, मध्य एशिया के इजिप्ट में है। खमसिन इजिप्ट में है या मिस्र में चलती है, ठीक है, वहीं खमसिन इजिप्ट वाला हिस्सा है, मिस्र वाला हिस्सा है आपका, खमसिन इजिप्ट वाला हिस्सा है या मिस्र वाला हिस्सा है, ठीक है, और वहीं से आपका मध्य एशिया से अरब वाले हिस्से से आती है, वहां से आती है, और आप तो आती है और मिस्र में प्रवेश कर जाती है। देखो इसका आंसर क्या होगा, खमसिन इजिप्ट में है, मिस्र में है आपका। तो कह रहा कौन से सही ढंग से सुमेलित नहीं है, तो 2, 3 और 4, कहीं ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ही नहीं, समझो क्या कहते हैं, ऑप्शन ही नहीं है, क्या कहते हैं आपका 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या किया जाए बताओ, किया जाए यहाँ पे, जहां पे मिस्र लिखा हुआ है, जहां पे ये लिखा हुआ है वहां पे मिस्र कर देते हैं, यहाँ पे इजिप्ट कर देते हैं, यहाँ पे मिस्र कर देते हैं, यहाँ पे इजिप्ट कर देते हैं, यहाँ पे मिस्र कर देते हैं, और आंसर टिक कर देते हैं 2 और 3। अरे हम सही करवा देंगे बालक, डोंट वरी, हम सही करा देंगे। देखो इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है बच्चे, क्या कहते हैं, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं आंसर, क्या कहते हैं मैच नहीं कर रहा है, इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा, तो रुको मैं आंसर मैच कर रहा हूं, मैं आंसर क्या कर रहा हूं, मैच कर रहा हूं, सारे बच्चे सुनो, मैं आंसर यहाँ पे मैच कर रहा हूं, मैं आंसर यहाँ पे मैच कर रहा हूं, रुको सारे बच्चे चेंज करने दो, मैं आंसर यहाँ पे मैच कर रहा हूँ, सारे के सारे बच्चे क्या कहते हैं चेंज करने दो, रुको मैच कर रहा हूँ आंसर। इसे काट रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं सिरोको, सुनो, इसे हम काट रहे हैं और इसे लिख रहे हैं सिरोको, ये है, इसे सिरोको बना लो सब लोग, इसे बोल रहे हैं हम सिरोको, सिरोको बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर इसे सिरोको बोल देंगे, सिरोको बोल देंगे तो 1 और 3, समझो ये मैच हो जाएगा, सारे बच्चे बताओ, 1 और 3 जो होगा ये करेक्टली मैच हो जाएगा, 1 और 3 जो है ये बताओ ये करेक्टली मैच हो जाएगा, ठीक है। और 2 और 4, 2 और 4 क्या कहते हैं आपका, ये मैच नहीं होगा, ये मैच नहीं होगा, तो 2 और 4 जो होगा मैच नहीं होगा, मैच नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हमने चेंज कर दिया, फिर हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 4, फिर हमारा क्या कहते हैं आपका 2 और 4, ठीक है, फिर हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 4। क्लियर है ना, बताओ
सेलोनो नहीं बेटा, सेलोनो नहीं, वो सिरोको होता है बच्चा, सेलोनो नहीं होता, सोलानो नहीं होता, वो सिरोको होता है, सलानो नहीं। देखिए वो सोलाना आपका सोलाना नहीं होता है, सिरोको होता है, वह सलाना नहीं होता, वो सिरोको होता है, सिरोको होता है आपका। ओके, सिरोको होता है वह, उसको गलती से क्या कहते हैं, उससे गलती से सोलानो लिख दिया आपका। ठीक है, सोलानो बहुत छोटा सा पार्ट है, सोलानो क्या है आपका समझो, सोलानो क्या कहते हैं आपका, बहुत छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, स्पेशली वो सिरोको है, तो हमने इसको सही कर दिया, हमने इसको क्या कर दिया, सही कर दिया। तो चलो टिक कर लेना आंसर, आंसर टिक कर लेना आपका। अरे भैया सोलानो क्या कहते हैं आपका, सोलानो जो है सहारा का, सोलानो जो है सिरोको का छोटा सा पार्ट है, सोलानो जो है सिरोको का छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा हिस्सा है, उसको सिरोको कहना चाहिए, मैंने इसको सिरोको बोल के सही कर दिया, तो क्या दिक्कत है आपको। इजिप्ट तुम्हारा अफ्रीका का पार्ट है ना जी, इजिप्ट तो अफ्रीका का पार्ट है ना। किस प्रकार की हवा को मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पूरे वर्ष तटवर्ती रूप में वर्णित किया जाता है, जिससे पश्चिमी तटों पर वर्षा होती है। आप बताओ वेस्टर्न कोस्ट पे वर्षा कौन कराती है, सारे बच्चे जवाब दो। वेस्टर्न कोस्ट से रेनफॉल कौन कराती है, बताओ। रेनफॉल वेस्टर्लीज के द्वारा होती है ना, सारे बच्चे जवाब दो। जब वेस्टर्लीज आपको पढ़ाया गया था, जब पछुआ पवन आपको पढ़ाया गया था, जब वेस्टर्लीज आपको पढ़ाया गया था, पछुआ पवन जब आपको पढ़ाया गया था, तो आप बताओ वेस्टर्लीज या पछुआ जो पवन है ये पश्चिम में वर्षा ज्यादा कराती है, पश्चिम में वर्षा ज्यादा कराती है आपका, और पश्चिमी वर्षा ज्यादा कराती है, पूरब में वर्षा कम कराती है। आंसर क्या हो जाएगा, वेस्टर्लीज हो जाएगा, वेस्टर्लीज हो जाएगा, पछुआ पवन हो जाएगा। 99। स्थली और जल समुद्री समीर का प्राथमिक कारण क्या है, देखो सारे बच्चे ध्यान से देखो, दो फिगर बना रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखो, दो फिगर बना रहा हूं। ये देखो स्थल है और ये देखो बच्चे जल है, जल है। यहां पे दूसरा फिगर, ये मान लो स्थल है और ये मान लो जल है, जल है। यहाँ पे सपोज करो दिन है और यहाँ पे मान लो रात है। अब बताओ दिन के समय, दिन के समय सूर्य का प्रकाश मिलता है, दिन के समय सूर्य का प्रकाश मिलता है, तो बताओ दिन के समय स्थल ज्यादा गर्म होगा ना, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो प्रेशर लो होगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर बना होता है, यहाँ पे लो प्रेशर। ठीक है, जल जो होता है आपका ठंडा होता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बना होता है। तो दिन के समय समझो, दिन के समय क्या होता है, जल से स्थल की तरफ क्या होता है, हवाएं चलती हैं, इसे कहा जाता है सी ब्रिज, सी ब्रिज, या इसे सागरी समीर कहा जाता है, सी ब्रिज या सागरी समीर कहा जाता है। ठीक है, जैसे ही रात होता है कूलिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपका क्वेश्चन आई उठा कि जो दिन होता है, दिन के समय क्या कहते हैं आपका, चीजें गर्म होती, तो रात के समय ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठंडी जब होती है तो ये जो जल है, जल का टेम्परेचर कम हो जाता है रात के समय, प्रेशर ज्यादा, और ये आपका इसका सॉरी, ठीक है, दिन के समय समझो आपका उल्टा, रात में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, रात में उल्टा हो जाएगा, तो रात में स्थल ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो स्थल पे हाई प्रेशर हो जाएगा, और यहाँ पे टेम्परेचर आपका क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर लो हो जाएगा। तो रात के समय स्थल से जल की तरफ पवनें चलने लगती हैं, स्थल से जल की तरफ पवनें चलती, तो इसे कहा जाता है स्थली समीर, इसे बच्चे कहा जाता है स्थली समीर कहा जाता है, इसे लैंड ब्रिज कहा जाता है। अब मुझे बताओ जली समीर और स्थली समीर का मेन रीजन क्या है, बताओ स्थली समीर और में आपका जली समीर का मेन रीजन क्या है, क्या है मेन रीजन, क्या कहते हैं बताओ, मेन रीजन क्या है, तो क्या रीजन बताओगे आपका, लैंड और वाटर का टेम्परेचर अलग अलग होगा ना, लैंड और वाटर का टेम्परेचर समझो अलग अलग होगा ना, तो मेन इसका रीजन क्या होगा आपका, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, लैंड और वाटर, ये हो जाएगा।
आंसर विल बी सी। ठीक है, समझा देता हूं, पर्वतीय घाटी समीर समझा दूंगा, डोंट वरी, आंसर विल बी सी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि व्हेन द वार्म फ्रंट अप्रोचेज एंड द ऑब्जर्व लोकेशन इज इन द मिड अल्टीट्यूड, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ क्लाउड इन द स्काई। कह रहा है कि मध्य अक्षांशों पर वाताग्र पहुंचता है तो पर्यवेक्षक को आकाश में बादलों का एक विशिष्ट आपका रूप दिखाई देता है। ठीक है, बादलों का एक विशिष्ट समझो रूप दिखाई देता है, इसकी बातें कर रहा है। तो कह रहा है ऊंचाई के अनुसार इस क्रम को पहचाने, इस क्रम को पहचाने, क्रम को पहचाने। तो समझो आपका क्रम को पहचाने तो सबसे पहले हो जाएगा सीरस, सीरस, उसके बाद हो जाएगा सीरस स्ट्रेटस, तो 4 हुआ, 1 हुआ, उसके बाद हो जाएगा अल्टो। अभी तो एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या बेटा, एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या, जल्दी बोलो, 4 1 3 2, एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? निम्बस, ठीक है, तो 4 1 3 2, क्वेश्चन रिपीट, पहले क्वेश्चन आया है क्या? अभी कुछ टाइम पहले क्वेश्चन डिस्कस किया है क्या आपका? अभी क्वेश्चन क्या कहते हैं, डिस्कस किया है क्या आपका? अभी शायद क्वेश्चन डिस्कस किया है कुछ टाइम पहले, अभी क्वेश्चन डिस्कस किया है हम लोगों ने, शायद अभी ऐसा ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है कि पर्वतीय और घाटी समीर समझा दीजिए, पर्वतीय और घाटी समीर क्या कहते हैं आपका, समझा दीजिए। चलो करते हैं डिस्कशन, क्या कहते हैं पर्वतीय और घाटी समीर की बातें करते, समझ लो जरा सा। देखो पर्वतीय और घाटी समीर क्या है, देखो ये मान लो माउंटेन है और ये वैली है, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, समझो ये पर्वत है, माउंटेन है और ये वैली है, ये घाटी है, ये घाटी। बातों को ध्यान से सुनते चलना। सपोज करो डे टाइम है, हम पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, क्या कहते हैं, ठीक है, पढ़ा दूंगा, क्या कहते हैं। देखो स्पेशली क्या है ना बच्चा कि ये रिवीजन बैच चल रहा है, तो हमारा मेन फोकस क्या कहते हैं आपका, ऐसा मेन क्या कहते हैं फोकस हमारा क्वेश्चन पे है, मेन फोकस हमारा क्वेश्चन पे है। अब देखो क्या है, ये पर्वत, सपोज करो डे का टाइम है, दिन का टाइम जब होता है ये आपका सनलाइट आती है, सनलाइट आती है तो ये वाला रीजन बताओ हीट हो जाता है, जल्दी बोलो हाँ या ना, ये वाला हीटेड हो जाता है, हीट हो जाता है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसका प्रेशर लो हो जाता है, तो यहाँ पे डे में बच्चा बन जाता है लो प्रेशर, यहाँ पे डे में बन जाता है क्या कहते हैं आपका लो प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे बातें करें आपका तो यहाँ पे लाइट कम आती है, बताओ लाइट कम होगी यहाँ पे तो टेम्परेचर कम होगा ना, लाइट कम होगी यहाँ पे तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा ज्यादा, तो बच्चे यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा आपका। अब बताओ विंड कहां से कहां मूव करती है, हाई से कहां जाती है, विंड हाई से लो की तरफ जाएगी, देखो तो विंड यहां से हाई से लो की तरफ चलने लगती है, हाई से लो की तरफ चलने लगती है, विंड हाई से लो की तरफ चलने लगती है तो विंड वैली से हिल्स की तरफ चलने लगती है, इसी को कहा जाता है वैली ब्रिज, इसी को कहा जाता है वैली ब्रिज कहा जाता है, इसी को कहा जाता है घाटी समीर, इसी को घाटी समीर कहा जाता है, इसी को वैली ब्रिज कहा जाता है। देखो मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है ना, अगर आप किस्मत आपके साथ है तो बीपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछ देगी, यहां से अगर नहीं पूछेगी तो कॉन्सेप्ट बच्चे यही रहेगा, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। इसी का उल्टा कर दो नाइट में, नाइट में आपका ये आप नाइट में क्या होगा, ये ठंडा हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा, विंड जो है वो माउंटेन से वैली की तरफ आने लगेगी, माउंटेन से वैली की तरफ आने लगेगी, इसी को हम बोल देंगे माउंटेन ब्रिज बोल देंगे, इसी को हम क्या बोल देंगे, माउंटेन ब्रिज बोल देंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ क्लियर है, हाँ ना तो बोल दो, अरे हमारे लाडलो हाँ ना तो बोल दो, हाँ ना तो बोल दो लाडलो। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं यहां से।
यहां से आगे बढ़ते हैं, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। इसका क्वेश्चन का आंसर तुम खुद से लगाओ, इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग खुद से लगाओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कि दिन के दौरान हवा का समुद्र से भूमि की ओर चलने का क्या कारण है। दिन के दौरान हवा का समुद्र से भूमि की ओर चलने पे क्या कारण है बताओ, क्या कहते हैं। सागर पे हाई प्रेशर, लैंड पे लो प्रेशर। सागर पे हाई प्रेशर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, आंसर हो जाएगा सी, अ प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। अ प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम सी टू लैंड। सागर से क्या कहते हैं आपका स्थल की तरफ क्या होगा आपका, सागर से स्थल की तरफ दाब में अंतर का होना। ये नहीं बच्चा, ना 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 ना, क्या कहते हैं, कह रहे हाई प्रेशर ओवर द लैंड ना, उल्टा बोल रहा है पॉइंट नंबर 1। तो ये तो उल्टा बोल रहा है भाई, अभी तो पढ़ाया फिर भी गलत कर रहे हो, गलत बात है। अभी आपको पढ़ाया गया, कह रहे पर्वतीय क्षेत्रों में दिन के दौरान घाटी से ऊपर की ओर बहने वाली हवाएं, सिंपल सी बात है, घाटी समीर है, ठीक है, वैली ब्रिज है, घाटी समीर है, अभी हमने पढ़ाया। विंडवर्ड ढलानों पर आर्द्रता के संघनित और what happens to the air on the leeward side of the mountain ranges after moisture condense and precipitation on the windward side। अब बताओ, अरे भाई विंड अगर ऊपर से नीचे आ रही है, यही तो है लीवर्ड साइड, विंड अगर ऊपर से नीचे आ रही बताओ तो क्या होगा, जल्दी बताओ क्या कहते हैं। विंड अगर ऊपर से नीचे आएगी ये गर्म होगी या ठंडी होगी, जल्दी बोलो। विंड अगर ऊपर से नीचे आएगी तो गर्म होगी या ठंडी होगी, अभी तो बताया। विंड ऊपर से नीचे आती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, विंड आपका हॉट हो जाती है या विंड वार्म हो जाती है, अभी तो डिस्कस किया हमने, विंड वार्म हो जाती है। आंसर विल बी डी। आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं ए, कुछ लोग बोल रहे हैं सी, कैसे काम चलेगा, बताने के बाद भी आप लोग गलत कर दे रहे हो, कैसे काम चलेगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु राशियों के लिए एक प्रमुख स्रोत क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एंड एज ए मेजर सोर्स रीजन ऑफ एयर मास। थोड़ा सा जान लो, ठीक है, थोड़ा सा जान लो क्या कहते हैं आपका कि एयर मास होता क्या है। देखो एयर मास क्या होता है, वायु राशियां क्या होती, एयर मास क्या होती, वायु मास राशियां आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर, विशाल मात्रा में वायु, जो कि क्या कहते हैं होमोजीनियस सरफेस से, जहां पे टेम्परेचर, सुनते जाओ ध्यान से, जहां पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेम होती है वहां से पैदा होती है, उसे एयर मास कहते हैं। एयर मास जो होती है आपका या तो ऐसे क्षेत्र से पैदा होती है जहां पे होमोजीनियस एक समान विशेषताएं पाई जाती हैं। लैंड है तो लैंड होना चाहिए, वाटर है तो वाटर होना चाहिए, वार्म रीजन है तो वार्म होना चाहिए, कोल्ड रीजन है तो कोल्ड होना चाहिए, वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इस बिहार पे देखें आपका तो लिखा है टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन, ये फॉरेस्ट रीजन से पैदा नहीं होती बालक, ये फॉरेस्ट रीजन से पैदा नहीं होती है, या तो ट्रॉपिकल आपको, या तो लैंड से पैदा होगी या तो वाटर से पैदा होगी, या तो लैंड से पैदा होगी या तो वाटर से पैदा होगी, या ट्रॉपिकल रीजन से पैदा होगी या पोलर रीजन से पैदा होगी, ये जंगल के ऊपर पैदा नहीं होती है। तो आंसर होगा बच्चे डी, जंगल के ऊपर कभी आपका वायु राशि पैदा नहीं होती है। कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वायु राशि की विशेषता है, बताओ बताओ, नाम ही लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय वायु राशि, ट्रॉपिकल लिखा हुआ है, मुझे बताओ। तो ट्रॉपिकल जो रीजन होता है, सारे बच्चे जवाब दो, ट्रॉपिकल जो रीजन होता है, ये ट्रॉपिकल रीजन बताओ कोल्ड होता है या वार्म होता है, सारे बच्चे जवाब दो। ट्रॉपिकल जो रीजन होता है ये कोल्ड होता है या वार्म होता है, भाई ये गर्म होता है ना, ट्रॉपिकल तो गर्म होता है, तो आंसर विल बी ए। ट्रॉपिकल रीजन क्या कहते हैं आपका, गर्म होता है, तो आंसर विल बी ए। 5 नंबर चलो आपका, 5 के बाद 6 नंबर की तरफ चलो। कह रहा है कि पानी की बूंदों को, वर्षा की बूंद का आकार, ये देखो सिंपल है आपका 0.5 मिलीमीटर, ये फैक्ट है। ये सब क्वेश्चन क्या कहते हैं पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, क्योंकि क्या कहते हैं ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं तो आप याद रखिएगा, ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं तो आप याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि बेस्ड ऑन द ओरिजिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन टाइप ऑफ रेनफॉल। मेन टाइप ऑफ रेनफॉल देखो क्या लिखा है, कन्वेक्शनल रेनफॉल हमने पढ़ा है ना, जल्दी जवाब दो।
कन्वेक्शनल रेन पढ़ा है, हमने पढ़ा है आपका ओरोग्राफिक रेन, जल्दी बोलो हाँ या ना। हमने ओरोग्राफिक रेन पढ़ा है, हमने साइक्लोनिक रेन पढ़ा है ना, साइक्लोनिक रेन पढ़ा है। अब बताओ ये मानसून जो है, मानसून बताओ जो है यहाँ पे, ये मानसून बताओ कोई रेनफॉल होती है या मानसून एक बताओ क्या आपको विंड होती है? मानसून बताओ कोई रेनफॉल होती है, मानसून विंड होती है? मानसून इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए विंड, मानसून इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सीजनल विंड। मेरे प्यारे बच्चे, मानसून इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सीजनल विंड। मानसून वर्षा नहीं है बच्चा, मानसून क्या है? मौसमी पवन है। मानसून क्या है? मौसमी पवन है, ये कोई वर्षा नहीं है, ये कोई वर्षा नहीं है। आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी। आगे बढ़ते हैं। संवहनी वर्षा के दौरान आम तौर पर किस प्रकार के बादल बनते हैं? समझो, संवहनी वर्षा, संवहनी वर्षा अचानक, सुनो ध्यान से, ऐसे सुनना है इसको। मान लो क्या कहते हैं, अचानक से तापमान ज्यादा हो गया, सारे बच्चे ध्यान सुनो, अचानक से तापमान ज्यादा हो गया, वाष्पीकरण होने लगा, इवेपोरेशन होने लगा, वाष्पीकरण ज्यादा हो गया और कंडेंसेशन हो गया। बताओ तो बताओ आपका रेयर बादल बनेगा या कंडेंस सघन बादल बनेगा? बताओ रेयरर बादल क्लाउड बनेगा या डेंस बनेगा आपका? जल्दी बोलो कैसा बादल बनेगा? डेंस बनेगा। डेंस का मतलब आपका पानी वाला बादल है, चमकेगा ये आपका, कपास के समय नीचे से ऊपर की तरफ दिखाई देता है, तो ऐसे बादल को हम बोलते हैं आपका क्यूमुलस क्लाउड, ऐसे बादल को हम बोलते हैं क्यूमुलस क्लाउड। 9 नंबर, कन्वेक्शनल रेन आपका मोस्ट कॉमन कहां पर है? मैंने क्या बताया था? सारे बच्चे जवाब दो। हमने क्या चर्चा किया था? इक्वेटोरियल रीजन, विषुवतीय क्षेत्र, इक्वेटोरियल रीजन या विषुवतीय क्षेत्र हमने चर्चा किया था। आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए। हाँ या ना बच्चा जल्दी बोलो, पढ़ाया है ना? क्वेश्चन नंबर 10, पर्वतीय वर्षा में हवा ऊपर क्यों जाती है? बताओ, पर्वतीय वर्षा में हवा ऊपर क्यों जाती है? पर्वतीय वर्षा में हवा ऊपर क्यों जाती? अरे भाई ये देखो, ये विंड है, ये विंड है, ये हवा टकराएगी, तो बताओ हवा टकराएगी तो पर्वत अगर ऑब्स्टेकल अवरोध पैदा कर देगा। सर कब बताए थे? अच्छा 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 अच्छा, कब बताए थे? कल बताए थे। हे देवी, हे क्या कहते हैं आपका भूलोक की परम पूज्य देवी, हम कल बताए थे कि इक्वेटोरियल रीजन में कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, संवहनी वर्षा होती है। आप कहाँ की देवी बनना चाहती हैं? भूलोक की परम पूज्य देवी बनना चाहती हैं या स्वर्ग लोक की देवी बनना चाहती? कहाँ की बनना चाहती है? कह रही कहाँ बताएं? तो अवरोध पैदा हो जाएगा और टकराने से हवा ऊपर चलती है, अवरोध पैदा हो जाएगा और टकराने से हवा ऊपर चलती है, ऊपर चलती है आपका। तो सिंपल सी बात है, आंसर क्या होगा? हाँ, आंसर विल बी बी। आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं आपका भी, अरे हीटिंग ऑफ एयर नहीं बालक, एयर के हीट होने से थोड़ी होता है, एयर के हीट होने से थोड़ी होता है। माउंटेन जो है वो विंड को रोक देता है, माउंटेन जो है वो विंड को क्या कर देता है? रोक देता है आपका, माउंटेन विंड को रोक देता है। पानी पी लेने दो भाई, तुम लोगों की क्लास में बहुत सारी देवियां बैठी हुई हैं, पानी पीने दो, बहुत देवियां बैठी हुई तुम्हारी क्लास में। दीपक को बोला कुछ बात करना है, बोलो 1 मिनट में आए फिर चला जाएगा। एक बोल रही है विजेता बैच का क्लास है क्या? ना ना, ये विजेता बैच का क्लास थोड़ी है, ये तो क्या कहते हैं आपका, हम लोग का मन कर रहा था, पढ़ते पढ़ते हम लोग थक गए थे, तो हम लोग का मन कर रहा था कि जलवायु विज्ञान पढ़ करके हम लोग थोड़ा माहौल बना दे। ये विजेता बैच का क्लास थोड़ी है, तो माहौल बनाने वाला क्लास है, ये तो माहौल बनाने वाला क्लास है, विजेता बैच का क्लास थोड़ी है कोमल जी। ना अरे देवी, हे देवी, भूलोक की देवी, परम पूज्य हमारी देवी, कहाँ थी अभी तक आप? अभी तक देवी जी आप कहाँ थी? स्वर्ग लोक की देवी कहाँ थी देवी आप? ये
विजेता बैच का क्लास नहीं है देवी जी। हम लोग क्या कहते हैं 6 बजे से पढ़ते पढ़ते क्या कहते हैं आपका थक गए थे थोड़ा, तो सोचा गया कि थोड़ा माहौल बना लेते हैं। तो अभी हम लोग क्या करें, मैं हूँ और क्या कहते हैं देवी जी हमारे बच्चे हैं, दोनों मिलके माहौल बना रहे हैं। ना ना विजेता बैच की बात छोड़े, ना ना ना, हम लोग तो माहौल बना रहे हैं। हाँ भाई बालकों, हमारे देवताओं, हमारी परम पूज्य देवियां, माहौल बन गया है, बना माहौल, तो चलें आगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं आपसे, बड़ी समस्या है जीवन में। देखो, इधर देखो, ये हमारा एक माउंटेन है, ये मान लो माउंटेन है, और यहां से मान लो विंड आ रही है, यहां से विंड आ रही है, तो पर्वत से टकरा करके समझो एक ढाल पे रेन होती है, एक ढाल पे वर्षा होती है, एक ढाल पे रेन होती है, एक ढाल पे क्या कहते हैं आपका वर्षा होती है आपका, ठीक है। रेन या वर्षा होती है, जहां पे रेन होती है इसे कहा जाता है विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड या पवन अभिमुखी ढाल। तुम लोगों में से ना एक दो बच्चे कुछ ऐसे आ जाते हैं कि पूरे दिन भर की थकान मिटा देते हैं, पूरे के पूरे दिन भर की थकान मिटा देते हैं। दीपक जी अंकित को रोक के रखिएगा, भेजना नहीं, जब तक मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा रुका रहेगा वो। हाँ, क्यों चला गया, देंगे अभी, ठीक है। अब देखो ये हवा ऊपर से नीचे आती है, ये हवा ऊपर से नीचे आती है, ये हवा ऊपर से नीचे आती है। हवा जब ऊपर से नीचे आती है, क्या कहते हैं आपका, हवा जब ऊपर से नीचे आती है समझो, तो इस वाले रीजन को इसे कहा जाता है बच्चे लीवर्ड साइड। नाम सुना है क्या, इसे लीवर्ड साइड कहा जाता है, इसे पवन विमुखी ढाल कहा जाता है, इसे लीवर्ड साइड कहा जाता है, पवन विमुखी ढाल। इसी को कहते हैं रेन शैडो जोन, इसी को रेन शैडो जोन कहा जाता है, इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है, रेन शैडो जोन या इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, रेन शैडो जोन या वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं आपका, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, देखो आंसर हो जाएगा रेन शैडो जोन या वृष्टि छाया प्रदेश। आगे बढ़ो, अनदर नेम ऑफ ओरोग्राफिक रेन, ठीक है, अनदर नेम ऑफ ओरो, कह रहा कि पर्वतीय वर्षा का दूसरा नाम क्या है। अब इसका आंसर तुम लोग खुद बताओगे। हाँ, जो हवा ऊपर से नीचे आती है गर्म भी होती है, गर्म होने के साथ साथ समझो शुष्क भी होती है, गर्म होने के साथ साथ शुष्क भी होती है। कह रहे कि पर्वतीय वर्षा का दूसरा नाम क्या, अनदर नेम ऑफ ओरोग्राफिक रेन। देखो माउंटेन जो है ना बच्चे, जो माउंटेन है, जो पर्वत है, ये स्थलाकृति का उदाहरण है, ये स्थलाकृति का उदाहरण है, ये रिलीफ का एग्जाम्पल है, समझो ये रिलीफ का एग्जाम्पल है, स्थलाकृति का उदाहरण है, तो इसे दूसरा नाम दिया जाएगा रिलीफ रेन, रिलीफ रेन कहा जाएगा, इसे कहा जाता है बी, रिलीफ रेन कहा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not typically an area heavy rainfall more than 200 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 200 सेंटीमीटर निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर भारी वर्षा का क्षेत्र नहीं है। मुझे बताओ, मुझे बताओ क्या कहते हैं कि सनमार्गी पवनें पूरब में वर्षा कराती हैं, पछुआ पवनें पश्चिम में वर्षा कराती है, तो दोनों के बीच वाला हिस्सा, महाद्वीपों के बीच वाला जो हिस्सा होगा, क्या वो ज्यादा रेनफॉल प्राप्त करेगा। जवाब दो, महाद्वीपों के बीच वाला जो हिस्सा होगा क्या वहां पर ज्यादा रेन होगी। सारे के सारे बच्चे जवाब दो, महाद्वीपों के बीच वाला जो भाग होगा क्या वहां पे ज्यादा रेन होगी, नहीं होगी ना, ज्यादा रेन नहीं होगी तो कहां गया, आंतरिक भाग में बेटा,
महाद्वीप के बीच भाग में, द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर इन ट्रॉपिकल रीजन। चलो भाई आगे बढ़ो। कह रहा है कि इन द टेम्परेट रीजन प्रेसिपिटेशन इज साइक्लोनिक, व्हेन डज हैवी रेन टिपिकली अकर इन द रीजन। मुझे बताओ जो टेम्परेट साइक्लोन होता है, सारे बच्चे जवाब दो, जो टेम्परेट साइक्लोन होता है, जो शीतोष्ण चक्रवात होता है, टेम्परेट साइक्लोन या शीतोष्ण जो चक्रवात होता है, जो टेम्परेट साइक्लोन होता है, बताओ ये शीतोष्ण चक्रवात, बताओ स्ट्रॉन्ग कब होता है? सारे बच्चे जवाब दो, शीतोष्ण चक्रवात स्ट्रॉन्ग कब होता है? जल्दी बताओ। ये विंटर सीजन में पढ़ाया है ना क्लास में, बताओ जल्दी से, क्लास में पढ़ाया है ना? ड्यूरिंग विंटर सीजन, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में, ड्यूरिंग विंटर सीजन शीत ऋतु में आपका पढ़ाया है ना। चलो, आपको प्रतिवर्ष 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करने वाले सबसे अधिक संभावना कहां पर है? अब बताओ। ट्रॉपिकल रीजन में जब जाओगे बालक, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी देवियां, मेरे देवताओं, ठीक है, परम पूज्य क्या कहते हैं आपका देवियां, ठीक है, स्वर्ग और यमलोक की देवियां और देवताओं, ट्रॉपिकल रीजन में जब जाओगे तो ट्रॉपिकल रीजन में बताओ, ट्रॉपिकल रीजन में जब जाओगे तो ट्रॉपिकल रीजन में पूर्वी भाग में वर्षा ज्यादा होगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। पूर्वी भाग में वर्षा ज्यादा होगा, पश्चिमी भाग में वर्षा कम होगा। अभी हमने चर्चा किया है कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल लैंड, अभी हमने चर्चा किया है महाद्वीपों के बीच का भाग, हाँ या ना। चलो थक गया यार पढ़ाते पढ़ाते तुम लोगों को। कह रहा है कि भूमध्य रेखा के 45 डिग्री 65 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण महाद्वीपों पर वर्षा सबसे पहले कहाँ होती है? अरे भैया पछुआ पवने हैं तो सबसे पहले जो वर्षा होगी मेरे प्यारे बच्चों वो पश्चिमी भाग में होगी ना। बताओ वेस्टर्लीज के द्वारा सबसे पहले क्या कहते हैं जो रेन होगा, बताओ वो पश्चिमी भाग में या पूर्वी भाग में? सबसे पहले जो रेन होगा वो पश्चिमी भाग में होगा या पूर्वी भाग में होगा? आपका पश्चिमी भाग में होगा। क्या बोलेंगे भैया? हाँ, तो आंसर विल बी सी। पढ़ाया था ना क्लास में, जल्दी बोलो हाँ ना बोल दो। निम्नलिखित में से कौन वर्षण को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द प्रेसिपिटेशन? वाटर वेपर प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर ना, मतलब वाटर वेपर प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति मेरे प्यारे बच्चे, इसे तो ह्यूमिडिटी कहते हैं ना जी। बोलो जल्दी से, इसे तो ह्यूमिडिटी कहा जाता है, इसे तो आर्द्रता कहा जाता है, हाँ या ना। इसे ह्यूमिडिटी कहा जाता है, आर्द्रता कहा जाता है। कह रहा दूसरा कि टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द क्लाउड ना, इसे कंडेंसेशन कहते हैं, इसे तो कंडेंसेशन कहते हैं, इसे कंडेंसेशन कहते हैं या संघनन कहते हैं। पृथ्वी की सतह से पानी का वाष्पीकरण, इसे तो इवेपोरेशन कहते हैं, इसे तो इवेपोरेशन कहते हैं। तो बचा क्या? सी। क्या बचा? सी। देखो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर में जो वेपर है, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, एटमॉस्फेयर में जो वेपर है वह वाटर के रूप में आ जाए, वाटर के रूप में आ जाए, ठीक है, वाटर के रूप में आ जाए, या आइस के रूप में आ जाए, या फॉग के रूप में आ जाए, या ड्यू के रूप में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आवाज में तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलो बालक आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा समझो क्या कहते हैं, तो कौन सा दो पर्याप्त, तो आपका सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा समझो पानी तो आता है रेनफॉल से। जल्दी बोलो हाँ या ना। सबसे ज्यादा पानी तो आता है रेनफॉल से, और दूसरा पानी आता है आइस फॉल से, आइस फॉल से आपका। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि बर्फ, आइस समझो क्या कहते हैं, बर्फ या आइस समझो किस प्रकार के बादल से जुड़े होते हैं? सीरस क्लाउड, याद रखना
सीरस जो क्लाउड होता है इससे आपका बर्फ जुड़ा होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। 20, जब बर्फ वायु की एक गर्म परत में गिरती है, पिघलती है, फिर हवा की ठंडी परत से गरजते हुए बर्फ के छर्रों में जमा हो जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन स्नो फॉल्स इनटू ए वार्म लेयर, मेल्ट, देन refreeze into ice pellets and it fall through a freezing layer of air। सुनो ध्यान से, होता क्या है? ऊपर से बर्फ है, ऊपर से बर्फ है, नीचे आ रही है, नीचे मान लो गर्म हवा मिल गई, तो नीचे वार्म एयर जब मिल जाती है तो वो तो मेल्ट कर जाती, पिघल जाती है, फिर से नीचे चली, ठंडी हवा मिल गई और ठंडी हवा मिली, दोबारा फ्रीज कर जाती है। इस प्रक्रिया का नाम होता है स्लिट। इस प्रक्रिया का नाम होता है स्लिट होता है। इस प्रक्रिया का नाम होता है स्लिट। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, समझो, कह रहा है आपका कि मान लो आपका कार है, ये तो देखो बेकार का क्वेश्चन है, कार है, स्ट्रीट है, ठीक है, वहां पे बर्फ जम गई है, वहां पे मतलब देखा हिमपात है, तो कार के ऊपर बर्फ जम गया, पेड़ के ऊपर बर्फ जम गया, ना आपका गली में बर्फ जम गया, इसे क्या कहते हैं? समझो, इसे ग्लेज कहते हैं। ये देखो फैक्ट है, ये सारा का सारा क्या है ना, ये फैक्ट है। फैक्ट क्यों डाला गया है? बीपीएससी है बालक, कोई भरोसा नहीं है क्या पूछ देगी। ठीक है, कोई भरोसा नहीं क्या पूछ देगी आपका। अभी जो क्लास चल रही है यही विजेता वाला बैच है। अभी जो क्लास चल रहा है यही विजेता वाला बैच है। आगे बढ़ो। हिमकण, चलो भाई, स्नो ग्रेन कह रहा है कि हिमकण को आप कैसे परिभाषित करेंगे? तो सिंपल सी बात है, हिमकण का मतलब क्या हुआ? बर्फ का छोटा छोटा टुकड़ा। हिमकण का मतलब होता है आपका बर्फ का छोटा छोटा टुकड़ा, जिसका आकार समझो क्या कहते हैं, बर्फ का छोटा छोटा टुकड़ा जिसका आकार 1 मिलीमीटर से छोटा होता है। ऐसे बर्फ के टुकड़े जिसका आकार 1 मिलीमीटर से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो कहीं लिखा हुआ है क्या? ऐसे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। चलो आगे बढ़ते हैं। डायमंड डस्ट को अपना नाम किस विशेषता से मिलता है? डायमंड डस्ट, समझो क्या कहते हैं। डायमंड डस्ट की बातें करें, समझो डायमंड चमकता है। डायमंड सुनो ध्यान से, कैसे इसका आंसर निकाला जाता है? डायमंड चमकता है। कह रहा है कि डायमंड डस्ट की बातें करें, डायमंड चमकता है। अब देखो, मान लो आइस का क्रिस्टल है, सारे बच्चे सुनो ध्यान से, आइस का वायुमंडल में बर्फ का क्रिस्टल बना हुआ है, आइस बना हुआ है, और उस पर लाइट आने लगी, तो आइस पे बताओ लाइट आएगी तो प्रकाश को परावर्तित कर देगी, प्रकाश को परावर्तित कर देगी, तो आइस बताओ वैसे ही रहेगा, चमकने लगेगा। जवाब दो, आइस वैसे ही रहेगा या चमकने लगेगा? आइस वैसे ही रहेगा, चमकने लगेगा। आइस समझो चमकने लगता है, आइस क्या होता है? चमकने लगता है। वो प्रकाश को परावर्तित कर देता है, मैंने पढ़ाया था ना, प्रकाश को जब परावर्तित करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बोलो सारे बच्चे जवाब दो, उसी को हम क्या बोलते हैं? जब वो परावर्तित करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्बिडो कहते हैं, उसी को अल्बिडो कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो आंसर हो जाएगा ए। कह रहा है किस प्रकार की वर्षा पूरी तरह से ठोस होती है? पूरी तरह से ठोस का मतलब बर्फ। सुनो, कह रहा है किस प्रकार की वर्षा पूरी तरह से समझो ठोस होती, बर्फ के रूप में होती। कह रहा है टुकड़े, बर्फ के टुकड़े बड़े होते हैं। सुनते जाओ ध्यान से, बर्फ के टुकड़े बड़े होते हैं। बर्फ का टुकड़ा जब बड़ा होता है ना बालक, इसे हेलफॉल कहते हैं, ओलावृष्टि कहते हैं, इसे हेलफॉल कहते हैं आपका, इसे हेलफॉल कहते हैं, इसे ओलावृष्टि कहते हैं। हेलफॉल बोलते हैं, इसे ओलावृष्टि कहा जाता है। आगे बढ़ो। गर्मियों में देखो सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि मान लो गर्मी का टाइम है, सारे बच्चे सुन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मान लो गर्मी का टाइम है, मॉइस्चर ज्यादा आ गया, बताओ उमस ज्यादा होता है या कम होता है? सारे बच्चे जवाब दो, क्या कहते हैं आपका? उमस ज्यादा होता है, कम होता है? बरसात कम, अभी मान लो क्या है, गर्मी है और मॉइस्चर ज्यादा है। ठीक है, गर्मी है और मॉइस्चर ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है, आपको आप कैसा होगा? उमस भरा होता है।
इसको पढ़ाया था ना बच्चे, विली विली, जल्दी जवाब दो। विली विली पढ़ाया था ना आप लोगों को। विली विली कहाँ कहा जाता है? विली विली कहाँ कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली विली, बताया था मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, समझो आपका, देखो ये जो स्केल है ना बच्चे, ये जो स्केल है आपके मापने का तरीका, देखो टॉर्नेडो है ना, टॉर्नेडो, इसका स्पीड मैक्सिमम होता है। टॉर्नेडो का स्पीड मैक्सिमम होता है, और इसे समझो फुजीता, ये स्केल है स्पीड मापने का, इसे फुजीता स्केल से मापा जाता है। हुरिकेन जो है, हरिकेन, हुरिकेन जो है आपका, ये हरिकेन समझो आपका, इसका स्पीड थोड़ा कम होता है, इसे सफीर सिम्पसन, ये विद्वानों का नाम है, मापने का तरीका है। टाइफून, याद करो मैंने बोला था ना कि चीन वाले हिस्से में, चाइना में इसे टाइफून कहते हैं। तो ये तीनों की तीनों क्या है आपके, करेक्ट हैं, तीनों की तीनों करेक्ट हैं। तो आंसर डी, ये स्केल है, समझो ये विद्वानों के नाम है। आपका फुजीता, फुजीता ने नापा तो फुजीता बोल दिया, सिम्पसन ने मापा तो सिम्पसन बोल दिया। चक्रवात की तुलना में प्रति चक्रवात विशिष्ट विशेषता क्या है? सिंपल सी बात है, साइक्लोन होगा तो लो प्रेशर होगा, साइक्लोन होगा तो सेंटर में लो प्रेशर होगा, और एंटी साइक्लोन होगा तो सेंटर में हाई प्रेशर होगा। साइक्लोन होगा तो रेन होगा, एंटी साइक्लोन होगा आपका, एंटी साइक्लोन होगा समझो तो सिंपल सी बात है रेन नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रति चक्रवातों के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, यही मैंने बोला ना। साइक्लोन होगा तो सेंटर में लो प्रेशर होगा, ठीक है, साइक्लोन होगा तो सेंटर में लो प्रेशर होगा, और एंटी साइक्लोन होगा तो सेंटर में हाई प्रेशर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, टेम्परेट साइक्लोन दोनों गोलार्धों में कहां बनते? मैंने क्या बोला था, 35 से 65 डिग्री, याद है ना, 35 से 65 डिग्री हमने बोला था। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 30, चक्रवात की आंख की विशेषता है, बोलो क्या है, पढ़ा है क्लास में। चक्रवात की आंख की विशेषता है, क्या है, मैंने पढ़ाया था। चक्रवात का जो आंख होता है वार्म होता है, लो प्रेशर होता है, चक्रवात की आंख पे रेन नहीं होता है, चक्रवात की आंख पे रेन नहीं होता है। चक्रवात का बताओ, आंख पे रेन अगर नहीं होगा तो चक्रवात का आंख का मौसम बताओ साफ होगा कि नहीं होगा? कहीं देखो लिखा हुआ है, हाँ लिखा तो है बी, साफ मौसम, लिखा हुआ है आपका बी, साफ मौसम। केंद्र से बाहर की ओर तेजी से घटना तापमान, तेजी से तापमान कम नहीं होता, धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दो अलग अलग वायु राशियों की मिलने वाले क्षेत्र को फ्रंट कहते हैं, इसे फ्रंट कहा जाता है या वाताग्र कहा जाता है? तो आंसर होगा सी, इसे फ्रंट कहा जाता है, इसे वाताग्र कहा जाता है। अगला, टॉर्नेडो कहाँ चलता है भैया? टॉर्नेडो कहाँ चलता है आपका? ठीक है, हमने बोला था ये यूएसए वाले रीजन में चलता है, यूएसए वाले रीजन में चलता है आपका। तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। सूची 1 को सूची 2 से मिला दीजिए, मिला दीजिए। चलो, एक का हो गया 2, सी का हो गया 4, एक का 2, सी का 4, एक का 2, सी का 4, बी, बी का हो गया 1, डी का हो गया 3। ठीक है, मैच कर लेना, सारे के सारे बच्चे मैच कर लो इसे। 44, हरिकेन से होने वाले नुकसान को मापने के लिए किस पैमाना का, भी बताओ किस पैमाना का? सिम्पसन, मैंने बोला था ना, अभी हमने चर्चा किया था, सैफीर सिम्पसन। ठीक है, हरिकेन को मापा जाता है सैफीर सिम्पसन से, और टॉर्नेडो को फुजीटा से माना जाता है, टॉर्नेडो को फुजीटा से मापा जाता है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। टॉर्नेडो को तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है फुजीता, अभी हमने चर्चा किया।
टॉर्नेडो को मापने के लिए क्या यूज किया जाता है आपका? फुजीता, अभी चर्चा किया गया आपका। यूएसए के किस क्षेत्र में टॉर्नेडो आपका आता है? मिसिसिपी, याद रखना। मिसिसिपी का जो रीजन है यहीं बैठा हुआ गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास बैठा हुआ है। आंसर हो जाएगा मिसिसिपी। 47 ग्रीन हाउस इम्पैक्ट का ठंडे क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले नाम पर रखा गया। देखो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट का मतलब होता क्या है? ग्रीन हाउस इम्पैक्ट ठंडे प्रदेशों में शीशे का घर बनाया जाता है। सुनो, कोल्ड रीजन में कोल्ड रीजन में शीशे का घर बनाया जाता है। शीशा क्या करता है, ग्लास क्या करता है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, तो सूर्य के प्रकाश को आने देता है, सूर्य के प्रकाश को आने देता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश को वापस जाने नहीं देता है, सूर्य के प्रकाश को वापस जाने नहीं देता है, याद रखना। ठीक है, हाँ तो ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलो 37 का आंसर हो गया बी। ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ग्रीन हाउस गैस में, एक मिनट रुको, क्या पूछा है? वायुमंडल में पूछा है ना, वायुमंडल में पूछा है तो CO2, CO2 कितना परसेंट है आपका? 0.03%, यही है ना, CO2 0.03%। क्लोरो, देखो बच्चे, देखो तुम्हारे दिमाग में क्लोरोफ्लोरोकार्बन आएगा, देखो क्या पूछा, वायुमंडल पूछा है ना बच्चा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस तो है, लेकिन क्या पूछा कि वायुमंडल में किसका सांद्रता ज्यादा है, वायुमंडल में किसका सांद्रता ज्यादा है, ये क्वेश्चन पूछा है, क्या कहते हैं आपका। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा 49। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कौन सा कथन तुम्हारा सही है? बताओ, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार कम हो रही है, बढ़ रही है? सारे बच्चे बताओ, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार घट रही है, बढ़ रही है आपका? हाँ देखो, तो आंसर हो जाएगा डी, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है। 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, कह रहा है अंटार्कटिका के ऊपर आपका ओजोन में कमी आ गई। सिंपल सी बात है, इसे ओजोन होल बोलते हैं, इसे ओजोन होल बोलते हैं बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 20वीं शताब्दी के लिए नहीं बल्कि शायद पूरी शताब्दी के लिए सबसे गर्म वर्ष के रूप में, समझो सबसे गर्म वर्ष कौन था? 1998। ये सब फैक्ट है, याद रखना, ये सब फैक्ट है। सबसे गर्म जो वर्ष था वो 1998 था। 43 ग्रीन हाउस गैसों क्या कहते हैं आपका, किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? जोसेफ फूरियर के द्वारा, ये भी फैक्ट है, याद रखिएगा। पूछता है तो ठीक है, नहीं तो याद रखेंगे तो कोई गलत वाली बात नहीं है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्रक्रिया है, बोलो जल्दी से, ग्रीन हाउस प्रभाव एक कैसी प्रक्रिया है? ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसपे कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा लॉन्ग वेव रेडिएशन को अवशोषित किया जाता है और तापमान में वृद्धि किया जाता है, तापमान में वृद्धि किया जाता है। तो क्या बोलोगे? बी हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? सिंपल सी बात है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से, जलवायु परिवर्तन को रोकना। क्योटो प्रोटोकॉल किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है? याद रखना, UNFCCC, UNFCCC पूरा नाम लिख देता हूं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका पूरा नाम आप लिख देना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, पूरा नाम लिख दो इसका।
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 47। कौन सी ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अत्यधिक खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि उसमें उच्च ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता है? मीथेन गैस, CH4। CH4 समझो, इसे भी ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, इसे भी ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस जलवायु की विशेषता स्थायी बर्फ है? स्थायी बर्फ बताओ क्या कहते हैं? स्थायी बर्फ की बातें कर रहा है, स्थायी बर्फ आवरण की बातें कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, आइस कैप लिखा है, टैगा होता है बेटा, जो आइस कैप लिखा है ना, ये टैगा होता है। टैगा का मतलब एक ऐसा जलवायु जहां पे पूरे के पूरे साल बर्फ जमी रहती है, पूरे के पूरे साल बर्फ जमी रहती है। 49 में आ जाओ, 49 में आ जाओ आपका, ठीक है। जलवायु के प्रकार की बातें कर रहा है। देखो, उष्णकटिबंधीय मानसून हमारी वाली जलवायु, भारत की जलवायु, गर्मी में वर्षा होगा और सर्दी का ऋतु शुष्क हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 2। चलो उसके बाद देखो, बी का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1, तो डी का हो जाएगा 4। मैच कर लो बच्चा, आंसर मैच कर लो जल्दी से, इसका आंसर मैच कर लो। 50। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के संबंध में विचार कीजिए। AF का मतलब कोई शुष्क मौसम के बिना उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु, सही है। BSK एक ठंडी जलवायु है और अर्धशुष्क जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, ये भी सही है। ET टुंड्रा जलवायु, ये भी सही है। तीनों के तीनों यहाँ पे सही है, सारे के सारे स्टेटमेंट क्या कहते हैं आपका सही है। यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो हमने यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट किया। कल से हम लोग बच्चे एंट्री करेंगे ये आपका इंडियन ज्योग्राफी की तरफ, कल से हम लोग एंट्री करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की तरफ। हम थक गए हैं, आप भी थक गए होंगे। कल मिलते हैं, कल मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, मिलते हैं कल आप लोगों से। थैंक यू वेरी। क्या है BSK? क्या, सुनो सुनो सुनो, बी का मतलब मरुस्थलीय जलवायु, एस का मतलब होता है आपका ग्रीष्म ऋतु शुष्क, और के का मतलब काल्ट या ठंडा होता है। के का मतलब काल्ट या ठंडा होता है, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच।